दर्शकों, आज हम जो कहानी सुनाने वाले हैं वह बहुत ही रोमांचक और अजीब है। आध्यात्मिक शक्ति से सुरक्षित और बुराई को हराने वाली, पूरे परिवार का प्यार दोबारा पाने वाली। आप ध्यान से सुनिए। गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह टूट गया है, शायद बच नहीं पाएगी। दिलीज बॉन्स 8। यह भी ठीक है, वह मर गई तो इसका मतलब है कि रुई रुई की किस्मत में जो बड़ी मुसीबत थी वह उसने अपने ऊपर ले ली। हमारे परिवार का इतने सालों का पालन पोषण बेकार नहीं गया। छोटे दोस्त, तुम एक अगरबत्ती क्यों नहीं लगाते? कोई दिलचस्पी नहीं। बाद में दिलचस्पी होगी। छोटे दोस्त, तुम्हारा परिवार तुमसे सच्चा नहीं हो सकता। सावधान रहना। जाग गई? आज डिस्चार्ज हो सकता है। क्या मैं तुम्हारे परिवार से संपर्क करूं? मिस गुआन, तुम्हारे परिवार ने कहा है कि तुम खुद वापस आ जाओ। उनके पास समय नहीं है। तेरा सामान मैंने पैक करवा दिया है। आज से तू इस घर से निकल जा, अपने असली माँ बाप के पास चली जा। शुचिन, तुम ये क्या कर रही हो? जूजू तो हमारी 18 साल की बेटी है। वह एक नकारा चीज है जो पलती नहीं। इस बार शहर में जो सिटी रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव हुआ, मैंने साफ कहा था कि वह रुई रुई को छोड़ दे। उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया। अगर मुझे फाइनल लिस्ट का पता नहीं चलता तो मैं अब भी अंधेरे में होती। अगर उसमें जरा भी दया होती तो वह बहन की चीज नहीं छीनती। माँ, ऐसा मत कहो। दीदी नहीं छोड़ना चाहती तो यह सामान्य है। शायद मुझ में ही कोई कमी है, वरना मैं चुनी नहीं जाती। तू उससे कहाँ कम है? उसके पास जो कुछ भी है वह हमारे गुआन परिवार ने दिया है। बातें खत्म हुई? क्या मैं जा सकती हूँ? जूजू, तुम अपनी माँ से बुरा मत मानो। यह बात सच में तुम्हारी गलती है। जब तुम्हें अपने असली माँ बाप मिल गए तो तुम उनके पास चली जाओ। दीदी, माँ से नाराज मत होना। ये तुम्हारे सफर के लिए पैसे हैं। पापा ने बताया कि दीदी के असली माँ बाप बड़े पहाड़ों में रहते हैं, बहुत गरीब हैं। नकद पैसे रखना बेहतर होगा। ये पैसे पहाड़ों में पूरा साल चल सकते हैं। हमारा परिवार तुम्हारे लिए काफी अच्छा रहा है। सुना है उन पहाड़ों में जिन बूढ़ों को बीवी नहीं मिलती बहुत सारे हैं। तू वापस जाकर शादी कर सकती है। वैसे भी तेरी पढ़ाई औसत है, पक्का कॉलेज नहीं मिलेगा। तेरे माथे पर गहरी लकीरें हैं। ज्यादा सोचने से और पाप जमा करने का नतीजा मेरी चिंता करने से अच्छा है इन कुछ हजार रुपयों से एक फेस मास्क खरीद लो। थोड़ा सुधार करो, हालांकि शायद कोई फायदा न हो। कमीनी लड़की, किसने दी तुझे हिम्मत मुझसे ऐसे बात करने की? तू भाग भी रही है। दीदी, आप ऐसे माँ को गुस्सा मत दिलाइए। अगर आप अच्छे से बात करेंगी, माँ आपको माफ कर देंगी। यह कंगन तुम्हारे पास कैसे आया? दर्द हो रहा है। तू क्या कर रही है? वह कंगन दादी ने मुझे दिया था। तेरा कंगन? क्या वह बुढ़िया ने दिया था? गुआन परिवार की बेटियों को अब तू गुआन परिवार की नहीं रही तो कंगन रुई रुई का हुआ। गुआन परिवार का सामान मैं एक भी चीज नहीं ले जाऊंगी। मुझे सिर्फ दादी का कंगन चाहिए। जोजू, वह रुई रुई की चीज है। तू कब से इतनी लालची हो गई? अगर तू आज्ञा मानेगी और सीट रुई रुई को दे देगी तो मैं माँ पापा से कहूँगा तुझे रख लें। भले ही तू गोद ली हुई है, लेकिन मैंने हमेशा तुझे अपनी बेटी ही समझा है। हमारा गुआन परिवार इज्जतदार है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि बेटी को वापस भेजें और सामान तक न दें। तेरे असली माँ बाप के हालात ठीक नहीं। जो ले जाना है ले ले, अपनी बेटी ही समझा है। दीदी, मुझे पता है आपको यह कंगन बहुत चाहिए, लेकिन यह तो दादी की चीज है। तो ऐसे करते हैं, मैं आपको कुछ पैसे ट्रांसफर कर दूं। 10,000 काफी है, नहीं तो 20,000। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए और न ही तुम्हारी सिफारिश। कभी मैंने परिवार को अपना सहारा समझा, बदले में मिला एक्सीडेंट के वक्त बेरुखी से देखना। किशन, तू उसे ये सब क्यों बता रहा है? अब भले ही वह सीट छोड़ दे और रोते हुए रुकना चाहे, हमारा परिवार उसे नहीं रखेगा। दीदी, मैं आपको बताना भूल गई। परसों पे भाई ने मुझे प्यार का इजहार किया। हम कुछ दिनों में सगाई करने वाले हैं। मुझे पता है दीदी हमेशा से पे भाई को पसंद करती थी, फिर भी उम्मीद है आप हमें आशीर्वाद देंगी। किसने कहा मैं उसे पसंद करती हूँ? भले ही तुम अंधी हो, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी, क्योंकि दो बुरे लोग एक साथ तो किसी और को बुरा नहीं कर सकते। बचपन से लेकर अब तक का खर्च मैं तुम्हें लौटा दूंगी। आज से मेरा तुम्हारे परिवार से कोई रिश्ता नहीं। मेरी किस्मत से खेलने का आज का कर्म खत्म हुआ। गुआन रुई रुई, मेरी खुशियाँ तू नहीं छीन सकती। तेरे कर्म तुझे ही खाएंगे। यह चूड़ा तेरे पास नहीं टिकेगा। जल्द ही मैं तुझसे इसे अपने हाथों वापस दिलवा दूंगी। देखो, सच में एक नमक हराम निकली। अगर रुई रुई की वजह से न होता, मैं पहले ही उसे भगा चुकी होती। माँ, दीदी शायद अभी स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। आप गुस्सा मत कीजिए। इतनी बुरी तरह टकराने के बाद भी न मरी न घायल हुई। पता नहीं किस राक्षस का अवतार है। अच्छा हुआ कि हमने समय रहते उसे भगा दिया, वरना पता नहीं हमारे घर को कैसे बर्बाद करती। बस
चुप रहो सब। पहाड़ों में रहना, हालात तो अच्छे नहीं होंगे। अगर वे मेरी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सके तो मैं खुद कमाऊंगी। क्या आप गुआन जूजू हैं? हाँ, मैं हूँ। पहली बार मिल रहे हैं। मैं तुम्हारा भाई जियांग हुआई हूँ। मैंने सुना था कि माता पिता पहाड़ों में रहते हैं। हाँ, हमारा पैतृक घर पहाड़ों में है, लेकिन वह पहाड़ हमारा है। इस आदमी की किस्मत बिल्कुल सुनहरी है। यह चमक अंधा करने वाली है। क्या इसने देश की किस्मत चुरा ली? क्या आप भी मेरे भाई हैं? नहीं, ये चूबेहे हैं। तुम्हारा एक ही भाई है मैं। ये आज बस चलते चलते सवारी ले रहा है। तुम मेरे हेलीकॉप्टर बेड़े का उपयोग कर रहे हो। मजबूरी है मेरे जानने वालों में। सिर्फ तुम ही कर सकते हो अपनी यात्रा के लिए एक जैसी व्यवस्था। हेलीकॉप्टर बेड़ा, हेलीकॉप्टर बेड़ा। अभी जिसे ले जाया गया वह गुआन परिवार की बड़ी बेटी थी ना? हाँ वही। सुना है कि वह गोद ली हुई है। अभी उसे पहाड़ों पर भेजा जा रहा है। अभी गोद ली हुई है। पहाड़ों में? देखो तो यह तामझाम। गुआन परिवार इस बार मुश्किल में फंस गया। बहुत पछताएंगे। रुई रुई माँ ने पूछताछ की है। जो शहर प्रतिनिधियों की सूची का प्रभारी है वह जियांग हाई ग्रुप का आदमी है। 2 जियांग हाई ग्रुप, वह तो 4 बड़े परिवारों में सबसे ऊपर है। जियांग परिवार, पिताजी उनके साथ साझेदारी कर रहे हैं। हाँ, वे खुद आए तुम्हारे पिता से साझेदारी मांगने। समझो हमारा हाई शहर में कितना दबदबा है। आगे और भी लोग हमसे मांगने आएंगे। तो हम उनसे इस तरह की मदद मांगे, क्या वे मान जाएंगे? वे खुद साझेदारी मांगने आए हैं। इतनी छोटी सी मदद से इनकार नहीं करेंगे। चिंता मत करो माँ, वह सीट वापस लेकर ही रहेगी। वह नमकहराम तुम्हारी चीज छीनना चाहती है। खुद को देखे तो सही कि वह लायक है या नहीं। माँ, तो अब हम चलें जियांग हाई ग्रुप के मुख्यालय? मुख्यालय नहीं, हम सीधे जियांग परिवार की पुरानी हवेली चलेंगे। चू परिवार आगे ही रहता है। बाद में मैं तुम्हें ले जाऊंगा औपचारिक रूप से मिलने। हाँ। दादाजी, यह शुशु है। शुशु, दादाजी को बुलाओ। दादाजी। अच्छा, वापस आ गई। बहुत अच्छा। अब से तुम हमारे जांग परिवार की बड़ी बेटी हो। कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। जांग परिवार की बड़ी बेटी हो। यह पापा है। पापा, हाँ, जब मुझे अपहरण कर लिया गया था, माँ अपहरणकर्ताओं का पीछा करते हुए समुद्र में गिर गईं और गायब हो गईं। आज तक शव नहीं मिला। शुशु अभी लौटी है। थक गई हो ना? चाची ने पहले ही कहा है तुम्हारे लिए कमरा तैयार करवा दिया है। पहले देख लो पसंद है या नहीं। अगर कुछ पसंद नहीं है तो मुझे बताना। चाची, आप उसके लिए कोई और कमरा तैयार करें। वह कमरा तो श्यूशी दीदी के बच्चों का था, आपने वह उसे दे दिया। श्यूशी दीदी के बच्चों के सामान रखने की जगह नहीं बची। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें क्या? तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। घर में इतने कमरे हैं फिर भी वह नहीं इस्तेमाल करती। वह आते ही हड़प लेना चाहती है। श्यूशी दीदी के बच्चों का कमरा किस हक से? शियाओसू, बहुत हो गया। शुशु दीदी, उसे मत दोष दो। शियाओसू का कोई बुरा इरादा नहीं है। वह बस मुझे परेशान होते नहीं देख सकता। वह कमरा तुम्हें दे दिया गया है, तुम्हारा ही है। जो भी हो चलेगा। यह बड़प्पन, लेकिन हर शब्द में शिकायत छिपी है। यह तरीका बिल्कुल गुआन रुई रुई जैसा। क्या मेरी किस्मत में सिर्फ नकली लोग ही आते हैं? शियाओसू, जल्दी से माफी मांगो। शुशु तुम्हारी बहन है और छी, वह मेरी कैसी बहन? शुशु मेरी बेटी है। मेरी बेटी। क्या वह तुम्हारी बहन होने के लायक नहीं है? ताऊ जी, मैं वैसा नहीं कहना चाहता था। श्यूशी, तुम्हें लगता है कि तुम जियांग परिवार में रहती हो। तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है? नहीं जियांग भाई भैया, आपने मुझे गलत समझ लिया। अगर ऐसा है तो आगे से मत बोलो ऐसी बातें जो गलत फहमी पैदा करें। मेरी गलती है, मैंने ठीक से व्यवस्था नहीं की। बस एक कमरे की बात है, इतना बड़ा मामला नहीं है। चाची का प्रबंध वाकई उचित नहीं था। शुशु जियांग परिवार की बड़ी बेटी है। उन्हें किसी और के बच्चों के खाली कमरे में रखना, यह बात बाहर जाएगी तो हंसी होगी। मेरी बहन घर आई है, वह इस तरह की तकलीफ झेलने नहीं आई। गुआन परिवार में बहुत उपेक्षा सही। यह पहली बार है किसी ने पूछा कि मुझे तकलीफ तो नहीं हो रही। जियांग हवाई ठीक कह रहे हैं, तो मैं फिर से व्यवस्था करवाती हूँ। चाची, आपका धन्यवाद। मैं शुशु को बगीचा दिखाने ले जाता हूँ। आप मालिक गेट पर सिक्योरिटी ने बताया कि एक श्रीमती गुआन आना चाहती हैं। जुक्सू से मिलने आई होंगी ना? लगता है उस बच्ची से मुंह नहीं छूट रहा, खासतौर पर सामान छोड़ने आई है। वो श्रीमती गुआन कह रही थीं कि वो तीसरी बहू से मिलने आई हैं। मुझसे? शुक्रिया। भाई से शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, बस इधर उधर घूम लो।
ये भाभी, इनके शरीर पर काली नकारात्मक शक्तियाँ लिपटी हुई हैं। ये उस इंसान के साथ होता है जो बुराई में लिप्त हो, तभी ऐसा दिखता है। बड़ी बहू, आप मुझे पहचानती हैं? मैनेजर ने फोटो दिखाए थे, सारे नौकरों को पहचान करवा दिया था ताकि कहीं बेटी को कोई तकलीफ न हो। तू यहाँ कैसे आ गई? एक भाभी, लगता है इस लड़की की असली माँ बस मजदूरी करने वाली है, तो हैरानी नहीं कि इसे जंगल में भगा दिया गया। दीदी, तो तुम्हारे घर वाले यहाँ काम करते हैं, पर ये जियांग परिवार का घर है। तुम कोई चीज मत छूना वरना औरों को परेशानी होगी तो अच्छा नहीं लगेगा। फिक्र मत कीजिए। अगर मैं तुम होती तो इस वक्त घर में ही बैठी रहती, बजाय इधर उधर भटकने के। रुई रुई एक धोखेबाज है, भला बुरा नहीं पहचानती, तू इसे क्यों समझाए? अरे माफ कीजिएगा, ये हमारे घर की गोद ली हुई बच्ची है। ये बचपन से ही बदमाश थी, हमेशा चोरी चकारी करती थी, अब दूसरे के घर आ गई है, पता नहीं क्या कांड करे। क्या हुआ? ओह, ये लोग मुझे तंग कर रहे थे। अरे इस लड़की बकवास क्या कर रही है? भूलो मत, अब मैं नहीं हूँ तुम्हारे घर की बेटी, और अब तुम मुझे नहीं मार सकते। कमीनी लड़की, कमीनी लड़की, बदमाश लड़की। ये जियांग परिवार का घर है, यहाँ बदतमीजी चलने वाली नहीं। क्या मामला है? जियांग जी, मैं गुआन कंस्ट्रक्शन की अध्यक्ष हूँ। गुआन बाओचेंग की पत्नी, बहुत अच्छा हुआ कि आप घर पर मिल गए। नमस्ते श्रीमती गुआन, आओ। क्या कोई बात बतानी है? हाँ, कुछ बातें हैं। जियांग जी, ये मेरी बेटी गुआन रुई रुई है। जियांग अंकल, नमस्ते। बात यूं है, हैद शहर के लैंडमार्क प्रोजेक्ट के प्रमोशनल वीडियो में शहर की छवि के प्रतिनिधि के चुनाव को लेकर बात यूं है, जो सीट मेरी बेटी को मिलनी चाहिए थी, उसे किसी ने गलत तरीके से हटा दिया। मैं जानती हूँ कि लिस्ट जियांग हाई ग्रुप की मंजूरी के लिए जाती है। उम्मीद है कि जियांग जी एक छोटी सी मदद कर दें, सीट वापस बदलवा दें। इस मामले में मैं देखूंगा। जिसने तुम्हारी बेटी की सीट हटाई वो कौन है? मैं सेक्रेटरी से पूछताछ करवाता हूँ। गुआन जुक्सू है, इस करवाता हूँ। तुमने क्या कहा? तुम किसे कह रहे हो? वही है, यह बच्ची असल में हमारे घर गोद ली गई थी। यह एक धोखेबाज है, गुस्सैल और झूठ बोलने वाली। मुझे भी नहीं पता था उसके असली माता पिता जियांग परिवार में काम करते हैं। क्यों यहाँ क्यों आए? तुम फिर भी मेरे परिवार के सामने मेरी बुराई करती हो। तुम्हें मुझे बर्बाद करना ही है। मेरी सारी उम्मीदें ही तब तुम्हें संतोष होगा। मेरी जियांग परिवार की बेटी है। अभी तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, तुम्हें कोई हक नहीं है टिप्पणी करने का। बटलर, इन्हें छोड़ दो। जियांग परिवार की बेटी। कृपया। गुआन परिवार वाले पहले भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करते थे। अपने तीसरे चाचा को फोन कर, तुरंत वापस ले लो। गुआन ग्रुप के साथ सभी सहयोग परियोजनाएं। ठीक है, अभी करता हूँ। रुई रुई ने अभी क्या कहा? बड़ी बेटी? कौन बड़ी बेटी? नामुमकिन, जरूर कुछ और सुन लिया होगा। वह गंवार जियांग परिवार की बेटी कैसे हो सकती है? हमारे जियांग जी, 18 साल पहले एक बेटी खो गई थी। आज हमारी बड़ी बेटी घर लौटने का दिन है। जियांग जी स्वाभाविक रूप से बर्दाश्त नहीं कर सकते वे बातें जो बड़ी बेटी की बुराई करती हैं। आज माफ करें, मेहमानी नहीं हो सकती, कृपया वापस जाएं। खत्म हो गया, हम पूरी तरह खत्म हो गए। सुशी दीदी, आप उदास ना हो। हुआगे तो पक्षपाती हैं। आपने बच्चों का कमरा भी दे दिया, फिर भी वे ऐसी बातें कहते हैं। बस अभी अभी मिली है ना, इसमें बड़ी बात क्या है? शियाओसू, मुझे पता है तुम मेरी भलाई के लिए कह रहे हो, लेकिन ऐसी बातें आगे से मत कहना। मैं वैसे भी जियांग परिवार की बेटी नहीं हूँ। मेरी सारी चीजें मूल रूप से शुशु की हैं। हुआई जी का कहना भी गलत नहीं है। यह कैसी बात है? मेरे दिल में शुशी दीदी ही मेरी इकलौती बहन है। मैं उस गुआन शुशु को नहीं मानता। इस भाभी के ऊपर कुछ कर्म बंधन है। अगर छोड़ दिया तो घर की वास्तु पर असर पड़ सकता है। अगर पापा पैसे देकर मुझे नियुक्त करें तो मैं इसे दूर कर सकती हूँ, सिर्फ 30,000 रुपए। हालांकि मैं जियांग परिवार में वापस आ गई हूँ, लेकिन मुझे पैसे मांगने की आदत नहीं है। एक नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए साथ में कॉलेज की फीस भी कमा लूंगी। पिता बेटी में भी हिसाब साफ होना चाहिए। 30,000 काफी हैं? मैं तुम्हें 1 लाख भेज रहा हूँ, कम पड़े तो फिर मांग लेना। 3 लाख? मैंने अभी तक वीचैट नहीं जोड़ा। मैं सच कह रही हूँ, यह पॉकेट मनी नहीं चाहिए। पता है, भैया तुम्हारा समर्थन करते हैं। हम बिल। मैं सचमुच पॉकेट मनी नहीं मांग रही। बड़ी बेटी का मतलब है मेरे ऊपर कर्म का असर है, तो कृपया बड़ी बेटी मेरा यह कर्म दूर कर दें। ये सब बड़े लोग क्या मेरे पेशे का सम्मान कर सकते हैं?
इतना घटिया पैसा ठगने का तरीका तुझे बोलते शर्म नहीं आती? और वो भी सिर्फ 30,000 के लिए। बहन शियाओसू ने जानबूझकर ऐसा नहीं कहा। आप उसे दोष मत दीजिए। मुझे पता है आपके घर में मुश्किलें हैं, लेकिन आप इस तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकती पैसे ठगने के लिए। आपकी नियति में पति की रेखा टूटी हुई है, यानी कि आपने कम उम्र में पति खो दिया होगा। लेकिन आपका एक बेटा है, आपके चेहरे से अंदाजा लगा रही हूँ आपका बेटा अभी किसी संकट से गुजर रहा है जो शायद पैसे से जुड़ा है। सिद्धांत रूप में आपका व्यक्तिगत कर्म मुख्य परिवार को प्रभावित नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपकी किस्मत देख रही हूँ और जियांग परिवार से बहुत छोटा सा संबंध है। आपने जियांग परिवार का भाग्य चुराया है। आप कह रही हैं कि वू साओ ने घर से पैसे चुराए? नहीं, इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। वू साओ जियांग परिवार में लगभग 10 साल से काम कर रही हैं। वह ऐसा कैसे कर सकती हैं? दीदी, यह बात मुँह से नहीं कहनी चाहिए। मैं जियांग परिवार का पैसा कैसे चुरा सकती हूँ? इस घर में ऊपर से नीचे तक सब जानते हैं। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। छोटे मालिक, आप मुझ पर विश्वास करें, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तेरी क्या समस्या है? वो आंटी घर का पैसा कैसे चुरा सकती हैं? तू आज पहली बार जियांग परिवार में लौटा है, तू क्या जानता है? कुछ नहीं जानता, और यहाँ बिना बात के दूसरों पर इल्जाम लगा रहा है। सिर्फ चाचा से कुछ 1000 रुपए ठगने के लिए खर्ची क्या जरूरत है? इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। क्या वू साओ से कोई कमी रह गई है जिससे आप नाराज हो गए? दीदी, मुझे पता है आप पहले वाली गुआन मैडम की वजह से मुझे आपकी असली माँ समझ लिया, इस बात से नाराज हैं। मेरी हैसियत छोटी है, मैं दीदी जैसी इंसान के साथ कैसे तुलना कर सकती हूँ? बराबरी करना आपका नाराज होना जायजा है, लेकिन आप मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। मेरी उम्र हो गई है, आप मेरी जान ले रहे हैं। तू बहुत छोटे दिल का इंसान है। वो आंटी ने तुझे कुछ नहीं किया, क्या जरूरत थी? आज पहला दिन है, वापस आए और झगड़ा शुरू कर दिया तू तो बस। जियांग सू, दीदी को विश्वास नहीं है। मैं किसी से कह सकती हूँ मेरे कमरे की तलाशी लेने के लिए। मैं सीधी सादी हूँ, तलाशी से नहीं डरती। भले ही मैं नौकरानी हूँ, लेकिन मुझे ऐसे बिना बात के बदनाम नहीं किया जा सकता। शूशू, मैंने कब कहा कि उसने पैसे चुराए? तूने अभी खुद कहा कि वो माँ ने पैसे चुराए, अब मुकर रहा है। मैं उसके बारे में कह रही थी। उसने जियांग परिवार की दौलत चुराई। जो उसने इस्तेमाल किया वह है ब्लैक मैजिक। दौलत कैसे चुराई जा सकती है? तू ऐसे फालतू टोट के मत कर, सुनने में तो बिल्कुल फेक लगता है। आपने वहाँ क्या दफनाया था? यह कैसे हो सकता है? वह उस स्थान को कैसे देख सकती थी? जाओ। मिल गया। मत छुओ। ये क्या अजीब चीज है? नहीं, मैंने यह नहीं गाड़ा। मैंने यह सब कभी नहीं देखा। छोटे साहब, मैडम, आप लोग मुझ पर विश्वास करें। क्या यह आपने गाड़ा था? विला के बाहरी सीसीटीवी एक बार चेक करने पर पता चल जाएगा। लक चुराने का ताबीज ट्रांसफर करने वाले के खून से बनता है, यानी आपके खून से लिखा गया है। लिपटे हुए बाल जियांग परिवार के हैं। जियांग परिवार के खून के जरिए जियांग परिवार की दौलत चुराई जाती है। मैंने सही कहा ना? मैडम, इन चीजों का क्या करना है? जला दो। उसे पैसे दिए गए, वह जैसे चाहे खर्च कर सकती है, सब उसकी मर्जी। वह बच्ची यह सब जानती है। सीसीटीवी दिखाता है कि चीजें 1 महीने पहले दफनाई गईं। तो जियांग परिवार को नुकसान होना चाहिए था, लेकिन मैंने बड़े जियांग जी से पूछा, कंपनी और घर में हाल में कोई पैसा नहीं गया। शायद मैडम ने संयोग से कह दिया। लगता है बस बच्ची का थोड़ा सा शौक है, उसे करने दो जब तक कोई नुकसान न हो। नामुमकिन। वह थोड़ी सी दौलत इतनी कि वू साओ के घर बड़ी कमाई हो गई। मैंने कहा था कोई झूठ बोल रहा है। दौलत चुराने की क्या बात, सुना तक नहीं। क्या चेक कर सकते हैं इस 1 महीने में वू साओ और उसके बेटे का खाते की जानकारी? हुआ ये, आखिर क्या पता चला? वो परिवार को हाल में पैसा मिला, 50 लाख की लॉटरी लगी है। दौलत यहाँ से गई तो वहाँ आई, उधर 50 लाख मिले तो यहाँ भी उतना ही नुकसान हुआ होगा, कुछ लाख का। पिछले हफ्ते ब्रांच में प्रोजेक्ट में दिक्कत आई थी। हाँ, कुछ लाख का नुकसान हुआ। मुझे लगा तुम नुकसान की बात कर रही हो, कम से कम कुछ करोड़ का। असल में सिर्फ कुछ लाख। मुझे अमीरों से नफरत है, कुछ लाख पैसे नहीं होते क्या? वू साओ का बेटा जुआ में सब गंवा दिया। पिछले महीने नशे में गाड़ी चलाकर किसी को टक्कर मारी, 20 लाख का मुआवजा मांगा। वू साओ ने इसी वजह से खतरा मोल लिया। क्या मैं देख सकती हूँ वू साओ के बेटे की फोटो? गलत है, यह चेहरा उसका नहीं हो सकता। हट, ये तांत्रिक बातें खत्म नहीं होती क्या? अब उंगलियां गिनोगे और बताओगे खूनी आपदा आएगी। इस इंसान की कुंडली बताती है जन्म से मंदबुद्धि होना चाहिए। बुद्धि के 8 द्वार होते हैं, जिसके पिछले जन्म के पाप अधिक हों उसका एक द्वार बंद हो जाता है, लेकिन इसके सारे 8 द्वार खुले हैं। लगता है वो भाभी ने कुदरत से खिलवाड़ किया है।
चाची झांग को क्या हुआ? जब वो भाभी पहली बार जियांग परिवार में आई थी तो उन्होंने कहा था कि उनका बेटा मानसिक रूप से कमजोर है। पहले वह रहता था एक मानसिक विकलांगता वाले स्कूल में। तो क्या आप जानते हैं उसका बेटा कब ठीक हुआ? लगभग 8 साल पहले एक दिन वह बहुत खुश थीं, बोलीं कि उनका बेटा ठीक हो गया। तब गर्मियों का मौसम था। 8 साल पहले वो भाभी के आसपास या जियांग परिवार में क्या ऐसा कोई बच्चा था जो बुद्धि में सामान्य था लेकिन अचानक एक दिन बेवकूफ हो गया? तुम्हारा मतलब है एक मंदबुद्धि बच्चे को सामान्य बनाने के लिए, उससे सामान्य बनाने के लिए किसी और की बुद्धि का एक हिस्सा अपने बच्चे में डालना पड़ता है। जिससे वह हिस्सा निकाला जाए वह जरूर एक अक्ल के बिना बच्चा बन जाएगा। अंकल सोंग की बेवकूफ बेटी। जियांगसू, ऐसे मत बुलाओ। सोंग परिवार की बेटी। सोंग और जियांग परिवार पीढ़ियों से मित्र हैं। सोंग बेटी वास्तव में 8 साल पहले बेवकूफ हुई थी, लेकिन सोंग परिवार ने कहा था कि घुड़सवारी सीखते समय गिरकर सिर पर चोट लगी थी। आथरा तो सोंग परिवार की बेटी 8 साल पहले जियांग परिवार आई थी। वो बच्ची गोल मटोल और प्यारी थी। मुझे अच्छी तरह याद है। गिरना शायद जियांग परिवार आने के बाद हुआ था। यह उसकी अब की फोटो है। यह वही है। क्या बुद्धि और 8 द्वार सब बकवास है। सुनने में बिल्कुल झूठ लगता है। अगर इतनी आसानी से बदल सकते तो मैं भी बदल सकता हूँ। हाँ, तुम बदल सकते हो। एक तुमने मुझे बेवकूफ कहा। जुजू ने भी गलत नहीं कहा। यह दिमाग वाकई बदलने लायक है। लड़कियों का ज्योतिष और राशिफल पसंद करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन घर में ऐसी बातें मत कहो और बाहर भी मत कहना। बड़े भाई का बच्चा अभी लौटा है। ध्यान खींचना समझ सकता हूं, लेकिन ये बकवास चीजें बाहर अच्छी नहीं लगती। जूजू, सोंग परिवार वालों को मैं किसी से चेतावनी दिलवा दूंगा। यह मामला तुम मत उठाओ। अच्छा, मैं नहीं उठाऊंगी। जब जियांग परिवार को मेरी दखल नहीं चाहिए तो मैं चुपके से कर लूंगी जो भी हो। यह पैसा मुझे कमाना है। टैन जी, हम तो बात कर चुके थे ना। दोनों तरफ की शर्तें लगभग तय हो गई थीं। फिर जियांगहाई ग्रुप वालों ने अचानक कह दिया कि साझेदारी नहीं करेंगे। क्या गुआन परिवार की तरफ से बहुत ऊंची शर्तें रख दी। मुनाफे का हिस्सा और कम कर सकते हैं। मेरी पूरी ईमानदारी है जियांगहाई ग्रुप के साथ काम करने की। 2001-20 में जियांगहाई ग्रुप के साथ। बाओचिंग, ये क्या हुआ? जियांगहाई ग्रुप से अचानक फोन आया कि साझेदारी रद्द कर दी गई, जबकि पहले तो सब ठीक था। तुम रुई को लेकर जियांग की तीसरी पत्नी से मिलने गई थी ना, है ना? तुम लोगों का जियांग परिवार में कुछ मसला हो गया क्या? कुछ नहीं हुआ पापा। हम जियांग की तीसरी पत्नी के सामने भी नहीं पहुंचे। नहीं, मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। रुई, तुमने मुझे अभी क्यों रोका? जियांग परिवार ने साझेदारी रद्द कर दी, निश्चित रूप से गुआन जुजू की वजह से। वह बुरी औरत। माँ, मैंने अच्छी तरह सोचा। उस जियांग जी ने भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि गुआन जुजू उनकी बेटी है। हो सकता है हमने गलत सुना हो। गलत कैसे सुन सकते हैं? अगर उसके लिए नहीं तो जियांग जी साझेदारी क्यों रद्द करते और मैनेजर वो बातें क्यों कहता? अगर वह सच में जियांग परिवार की बेटी है तो उसे लेने कोई क्यों नहीं आया? जो पापा से संपर्क कर रहे थे उन्होंने भी कहा कि वे पहाड़ों में रहते हैं। जियांग परिवार जैसी हैसियत वाले हमें धोखा देने की जरूरत नहीं है। आज जियांग जी को गुस्सा आया, शायद सिर्फ इसलिए कि हम जियांग परिवार में शोर मचाया, साझेदारी रद्द कर दी। शायद यह एक संयोग है। हाँ, ऐसा ही होगा। बिल्कुल, ग्रुप में कहा गया है परसों जियांग परिवार में पार्टी है। आधिकारिक तौर पर बड़ी बेटी को पेश करेंगे। हम कोई रास्ता निकालकर निमंत्रण पत्र ले आएंगे। खुद देखकर पता चल जाएगा। साझेदारी तो रद्द हो गई, निमंत्रण पत्र मिलना मुश्किल है ना? अगर यह गलतफहमी है तो हम मौके का फायदा उठाकर समझा देंगे, साझेदारी वापस ले लेंगे। और अगर गुआन जुजू सच में जियांग परिवार की बड़ी बेटी है, हमने उसे पाला पोसा है, वह अपने असली माँ बाप को पहचान ले और हमें भूल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ठीक कहा। रुई ने सही कहा। इतने सारे लोगों के सामने जियांग परिवार हमें बाहर नहीं निकाल सकता। निमंत्रण पत्र का मैं इंतजाम करूंगी। परसों तुम्हें ले जाऊंगी, बहुत सुंदर बनाकर सबको हैरान कर दोगी। यह तो तेरे लिए बनाया हुआ बेबी रूम था। इतने सालों से भैया ने ऐसे ही रखा था। मुझे लगा सजावट बहुत बचकानी है, सोचा नया करके दूं। पता नहीं था कि तुझे बुरा लगेगा। तू चाची से नाराज मत होना। नहीं तो तू आराम कर, जरूरत हो तो बुला लेना। इस कमरे की सजावट शायद इसलिए है कि बच्चा रात को डर न जाए। जिया परिवार ने मुझसे इतनी उम्मीदें लगाई थीं। गुआन परिवार में वो तो बस मेरी मौत चाहते थे ताकि गुआन रुई को जिंदगी भर सुख मिले। जब मुझे जिया परिवार मिल ही गया तो पापा और भैया ने कभी जिक्र क्यों नहीं किया मेरी असली माँ का? क्या वो अब नहीं रही या कोई और राज है?
क्या बकवास है। अरे यार, क्या बकवास है। वो पीछे का नजारा बिल्कुल गुआन शुशु जैसा क्यों लग रहा है। वो ढूंगी, उसने छलांग लगा दी। हटाओ उसे, वो मेरी पालतू है। तुम फिर से बाहर कैसे निकल आए? सॉरी, यह मेरी पालतू लोमड़ी है। वह मुझे ढूंढते हुए आए, शायद गलत जगह आ गई। ऐसा नहीं लगता कि गलत जगह आई हो। पियाओलियांग, इधर उधर मत घूम। यह छोटी सी चीज गलत जगह कहाँ आई है? साफ है कि सुनहरी रोशनी देखी और बड़ी मछली को देखकर रुक गई। मैं भी अभी तक नहीं पा सकी यह रोशनी। असल में उसे पसंद है खूबसूरत लोग। मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है। हाँ, बड़े लोग नफरत कर रहे हैं, वो भी इस गंदी सी छोटी लोमड़ी से। बिल्कुल यही है। आज श्री चू को परेशान किया, बहुत देर हो गई तो मैं अब चलती हूँ। कल सुबह आकर माफी मांगूंगी। सुश्री जियांग को घर छोड़ दो। मिस, आप कब बाहर गई थीं और यह गोद में? तेरी गोद में क्या है? हमारे घर में नहीं आ सकते बालों वाले पालतू जानवर। अगर मना है तो तुम यहाँ कैसे हो? चुप। इतनी रात को दादाजी और सब सो गए होंगे। यह मेरी पालतू लोमड़ी है। यह मुझे ढूंढते हुए आई। मैंने बाहर इसका घर किराए पर लिया है। बस आज रात घर में रहेगी, कल सुबह ले जाऊंगी। यह तुम्हारा घर है, अपने घर में जो चाहो पाल सकती हो। तुम मेरे लिए स्टॉक लेकर आई हो। लोमड़ी है। मैनेजर जल्दी आओ। ये जंगली लोमड़ी कहाँ से आई? जल्दी पकड़ो। हो पियाओलियांग। शुशु, यह लोमड़ी तुम ही लाए हो ना? घर में बच्चे हैं, अगर किसी को काट ले तो? यही है, मैंने कल रात कहा था अंदर मत आना, वह फिर भी नहीं मानी। यह बिना वजह किसी को नहीं काटता। जंगली है, काबू में नहीं आता। तुम कहते हो नहीं काटेगा तो नहीं काटेगा। देखो इसे। माँ, इसे भगाओ, मुझे डर लग रहा है। लोमड़ी मैंने रखने का वादा किया है, जिसे कोई आपत्ति हो मुझसे कहे। भाई, हम शूशु को निशाना नहीं बना रहे। बस दादी को बाल वाले पालतू जानवर पसंद नहीं, अगर वह लौट कर देखेंगी। दादी की बात मैं समझा लूंगा। पालतू घर पूर्वी बगीचे में बनवाया है। उसने तो घोंसला भी तैयार कर लिया। किसी का सहारा होना अच्छा लगता है। चू साहब, आप घर पर हैं? आपने कहा था सुबह आ जाएंगे। 10:30 बजे भी सुबह ही है ना? क्या वह सच में मेरी माफी का इंतजार कर रहा था? मिनटों में टाल दिया होगा लाखों रुपए का सौदा। यह मैंने खुद बनाया हुआ ताबीज है। कल रात आपको परेशान किया, यह माफी के तौर पर। इसे हमेशा साथ रखना, तभी असर होगा। लग गया। क्या कर रहे हो? वह क्या रास्ते में मुझे छोड़ सकते हैं? मुझे भी बाहर जाना है। साफ है? कल रात 3 बार धोया, बिल्कुल साफ है। कहाँ जाना है? सोंग परिवार के यहाँ। यह है एक्स्ट्रा कमाई मैं पक्की कर लूंगी। अगर इस बड़े आदमी की गाड़ी नहीं मिली होती, इस महंगे विला कॉलोनी का गेट शायद अंदर भी नहीं आ पाती। आ गए। यह लड़की कौन है? मेरा नाम गुआन है। पहले सोंग दादी का ताबीज गिर गया था, विशेष रूप से वापस लाने आई हूँ। धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए, लेकिन तुम हमारी बूढ़ी माँ को कैसे जानती हो? खूबसूरत, जल्दी वापस आ। अरे टिल्ला, श्याओली, मत छुओ। सोंग मिस, आपकी भौहों की हड्डी सुंदर है। आपकी किस्मत लंबी और भाग्यशाली है।
गुआन मिस, कृपया अपने पालतू जानवर के साथ यहाँ से चले जाएं, मैं विदा नहीं करूंगी। बचपन में उसकी एक बुद्धि बदल दी गई थी, उसकी किस्मत में कमी है। मुझे लगता है इन 2 दिनों में उसे एक मुसीबत आएगी। बेहतर होगा उसे घर पर रखें, बाहर न जाने दें। कहाँ से आ गया यह छोटा ज्योतिषी? हिम्मत है मेरी बेटी को कोसने की। अब भी नहीं गए तो पुलिस बुलाऊंगी। माँ, पिल्ला चला गया। वह लोमड़ी है शियाओली, समझदार बनो माँ, तुम्हें असली पिल्ला दिलाएगी। उस गंदगी को फेंक दो। शियाओली के सीने पर सच में एक लाल तिल है। क्या सच में परिवार का कोई है? राज खोल दिया। जियांग परिवार में सारे ताबीज खत्म हो गए। सोंग यूली को उसकी बुद्धि वापस दिलानी है, पहले से तैयारी करनी होगी। गुआन छोटी बहन पहले वाली बात पर क्या सोचा? गुआंजू अंक शायद पर्याप्त है, लेकिन मैंने अभी तय नहीं किया कि बीजिंग जाना है या शंघाई में रहना है। शंघाई में रहना अच्छा है तो सीधे मेरे क्विंगफेंग मंदिर आ जाओ तुम्हारी योग्यता के हिसाब से। नहीं, मुझे कॉलेज जाना है। अरे बुरा हुआ तो मंदिर के तावीज खत्म हो गए। तुम कब कुछ लाओगे? पुराना नियम 3000 प्रति। ठीक है, मैं थोड़ी देर में 20 ले जाऊंगी। 20 का मतलब 60,000। आधा दान कर दूंगी, बचेंगे 30,000। चुकाना है। गुआन परिवार का भरण पोषण भत्ता और मेहनत करनी होगी। यह मेरा कमरा है, तुम मेरे कमरे में नहीं आ सकते। इंग यिंग, इतना बदतमीज मत बनो, जल्दी से दीदी से माफी मांगो। मम्मी, तुमने तो कहा था यह कमरा मेरे लिए है, फिर उसे क्यों रहने दिया? तुम अपने वादे पर खरी नहीं उतरी। यह मेरा कमरा है। कोई आश्चर्य नहीं, चाची पहले दूसरा कमरा तैयार कर रही थीं। असल में यह राजकुमारी कमरा अपनी बेटी के लिए छोड़ना चाहती थीं। नहीं, क्योंकि यिंग यिंग को पसंद है। मुझे नहीं पता था कि शू शू वापस आएगी। चाहे शू शू आए या नहीं, वह उसी का है। 6 क्लिप्ट। क्या चाची को नहीं पता जियांग परिवार के नियम? कब से छोटे लोग बड़ी बेटी की चीज छीनने लगे? वो आइए, मेरी माँ जानबूझकर नहीं थी। कमरे की सजावट बच्चों के लिए थी। यिंग यिंग को पसंद है, उसे दे दो। क्या बुराई है? आखिर आप तो बालिग हैं। क्या 6 साल की बच्ची से कमरा छीनोगे? तुम्हारा मतलब है क्योंकि वह छोटी है, उसे पसंद है तो मुझे छोड़ देना चाहिए। अगर मैं नहीं छोड़ूं तो मैं उससे छीन रही हूँ। क्या ऐसा नहीं है? ठीक है, तो ऐसे करते हैं। मुझे पसंद है नेशनल म्यूजियम में जो पेंटिंग है कियानली जियांग शांतु। अगर तुम म्यूजियम को मना सको कि वह पेंटिंग मुझे दे दे तो मैं कमरा जियांग यिंग को दे दूंगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह राष्ट्रीय खजाना है। आखिर मैं भी तो छोटी हूँ, मैं भी तो बस चाहती हूँ एक राष्ट्रीय खजाना। जब छोटे होने पर मनचाही चीज मांग सकते हैं तो मेरी मांग भी बहुत ज्यादा नहीं है ना? गुआन शू शू, तुम धोखा दे रहे हो। नेशनल म्यूजियम की चीज और एक कमरा क्या बराबर है? यह तुम्हारा तर्क तो नहीं है, मैं बस तुम्हारे तर्क पर शर्त रख रही हूँ। इसमें गलत क्या है? गुआन शूशू, तुम इतनी कंजूस क्यों हो? बस एक कमरा है, तुम्हें रहने से तो मना नहीं किया। क्या जरूरत है 6 साल की बच्ची से उलझने की? जियांग खान ने भी गलत नहीं कहा। वह राजकुमारी वाला स्टाइल बच्चों के लिए था। तुम्हें भी वैसा पसंद नहीं है? क्यों जबरदस्ती छीनना? अगर नहीं मानती तो मैं अपना कमरा तुम्हें दे देता हूँ। तुम वह कमरा यिंग यिंग को दे दो। बस करो, झगड़ा मत करो, लोग हंसेंगे। रूई रूई छोटी बहन है, तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए। उस लोमड़ी को बाहर फेंक दो। तुम जानबूझकर घर में तनाव पैदा कर रही हो। हम सब पहली बार इंसान बने हैं। वह छोटी है तो क्या हुआ, मुझे उसकी बात माननी पड़े? बात करते करते तुम सिर्फ छोड़ना नहीं चाहती, है ना? हाँ, मैं छोड़ना नहीं चाहती। सब क्या हंगामा कर रहे हैं? यह सब मेरी गलती है। जब शूशू का कमरा तैयार कर रही थी मैंने सब कुछ ठीक से नहीं सोचा। यिंग यिंग जिद कर रही थी कि वह अपनी चाची की बेटी से कमरा बदलना चाहती है, लेकिन शूशू ने मना कर दिया। बस एक कमरे की बात है, कल ही तो नया इंतजाम कर दिया था, अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? कमरे की बात थोड़ी देर के लिए रख दो। शूशू, मैं तुझसे पूछता हूँ,
क्या तू आज सॉन्ग परिवार के घर गई थी? हाँ। कल तो कहा था ना कि सॉन्ग परिवार के मामले में मत पड़ो। सॉन्ग परिवार का मामला मैं संभाल लूंगा। पापा, क्या कुछ हुआ है? सॉन्ग जी ने बड़े भाई को फोन किया, बताया कि शूशू दोपहर में सॉन्ग मैडम से मिली, कुछ अजीब बातें कहीं, पूछा कि माजरा क्या है। मैंने नहीं कहा था कि मैं जियांग परिवार से हूँ। सॉन्ग परिवार किसी को कितनी जल्दी ढूंढ सकता है? सुना है तू चू परिवार की गाड़ी में जाकर आई। तू सॉन्ग परिवार में जाकर आखिर क्या बोली? मैंने देखा कि सॉन्ग परिवार की बेटी के आसपास कोई बुरी चीज है। मैं देखने गई थी। किसी के घर जाकर ये कहना कि कुछ बुरा हुआ है, ये तो अपशगुन करना है। वाह, क्या बात है। यह काम तूने बिना सोचे समझे किया। भले ही तू सच में कुछ जानती हो, लेकिन ऐसे अचानक उनके घर नहीं जाना चाहिए था। सॉन्ग परिवार की बेटी के मामले में अब तू मत पड़। सॉन्ग परिवार को मैं समझा दूंगा। कमरे की बात चूंकि इंगेंग को पसंद है तो तू उसे दे दे। मैं मैनेजर से कहकर तेरे लिए दूसरा कमरा चुनवा दूंगा। जैसा चाहे वैसा सजा सकती है। तो जियांग परिवार में भी मैं सिर्फ एक बाहरी हूँ जिससे कभी भी पीछे हटने को कहा जा सकता है। यह अन्याय है। नहीं चाहिए। मैं अलग रहने चली जाऊंगी। अब तुम बच्चे नहीं हो। घर से भागने का ये नाटक जियांग परिवार में नहीं चलेगा। शूशू, तूने गलती की। भैया ने सिर्फ एक बात कही, इतना गुस्सा क्यों? घर छोड़ने की धमकी देना ठीक नहीं। शूशू, टू। पियाओलियांग। शूशू, अगर कोई शिकायत है तो बता, गुस्से में फैसला मत ले। मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं हमेशा से जानती थी कि मेरे रिश्ते कमजोर हैं। चूंकि जियांग परिवार में भी मुझे हर बार पीछे हटना पड़ता है, तो यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। तूने गलत नहीं किया। तू अभी घर लौटी है। अगर तू हर बात में मानती रही तो वे सोचेंगे कि तू कमजोर है। शुरू से ही अपना रुख साफ कर देना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि वे कहां तक जा सकते हैं। मैं रुख नहीं दिखा रही, मैं सच में शिफ्ट हो रही हूँ। मेरे पास किंगजियांग बे में एक अपार्टमेंट है। तुम 2 दिन वहां रहो। नौकरानी का इंतजाम मैं कर दूंगा। आज का मामला भाई तुम्हें एक जवाब देगा। जब उनके दिमाग में पानी भरा है, लोगों को नहीं पहचानते, मैं उनके दिमाग को सीधा कर दूंगा, सारा पानी निकाल दूंगा। ठीक है। अपने हाथों से बनाया ताबीज एक तुम रखो, एक उसे दे दो। वो रुकना नहीं चाहती। पिताजी, आज की पूरी घटना के बारे में मुझे लगता है मुझे आपको विस्तार से बताना चाहिए। पता चल गया। सबको नीचे बुलाओ, हम एक फैमिली मीटिंग करते हैं। भले ही मैं झोला छाप हूँ, लेकिन सोंग परिवार का रिएक्शन बहुत ज्यादा था, यहाँ तक कि जियांग यूचेंग भी हिल गया। सोंग यूली, जरूर कुछ हुआ है। अगर जियांग हुआई ने मुझे नहीं बताया होता, मुझे पता भी नहीं चलता। उन्होंने जूजू को इस तरह बहिष्कृत करने की हिम्मत की थी। एक पिता के नाते मैं अनजाने में भी उसे भगाने का सहयोगी बन गया। शेट, वाइल। भाई साहब, आज यंगयंग बच्ची है, समझ नहीं है, सारी गलती मेरी है। जूजू की तरफ से मैं उसे समझा दूंगी, कोशिश करूंगी कि वो माफ कर दे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी कहाँ है? यंगयंग छोटी है, जो चाहती है कह देती है। असल में ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरे ख्याल से जूजू ने तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। अभी तो 2 दिन पहले आई है, इतनी छोटी बात पर घर छोड़कर जाने का नाटक कर रही है। दूसरे भाई, मेरी बेटी अभी लौटी है और उसे घर से निकलने पर मजबूर किया जा रहा है। क्या ये छोटी बात है? जियांग परिवार कोई छोटा मोटा घर नहीं है। यंगयंग को सुंदर कमरे पसंद हैं। तुम लोग एक कमरा नया सजवा लो। बस एक बात कहनी थी, क्यों जूजू को ही छोड़ना पड़ा? तुम लोग उससे कमरा खाली करवाना नहीं चाहते थे, बल्कि तुम्हें लगा कि वो नई आई है तो उसे तुम्हें खुश करना चाहिए और तुमसे स्वीकार किए जाने की भीख मांगे। गैरा आलसा, इस प्राइवाली के तुम्हें। भाई साहब, ये बात बहुत भारी हो गई। सब बच्चे हैं, उनमें ऐसी कोई नियत नहीं है। नहीं है? अगर गुस्से में भी कहा हो तो भी हद होनी चाहिए। क्या कुछ आकोद गलकुस? यिंगिंग ने गलत कहा। मैं जूजू से माफी मांगूंगी। मैं एक बुजुर्ग होकर खुद जाकर उसे वापस लाने की गुजारिश करूंगी। वो सच में नहीं लौटेगी क्या? भाई साहब, यिंगयांग को मत दोष दो। ताऊ जी, वह खुद जाना चाहती थी, किसी ने उसे मजबूर नहीं किया। क्यों मेरी माँ उससे विनती करे? हो सकता है उसे पता हो उसने खुद सोंग परिवार को नाराज किया है। दादाजी के गुस्से से डर गई, इसलिए बहाना बनाकर भाग गई। शू ने गलती की है, मैं उसे सिखाऊंगा। उसे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। लेकिन जियांग हान, अगर तुम शू के प्रति अब भी यही रवैया रखोगे तो आगे से तुम्हें मुझे ताऊ जी कहने की जरूरत नहीं। तुम सब भी ऐसे ही। अगर तुम शू को स्वीकार नहीं करना चाहते तो आगे से मुझे ताऊ जी मत कहना। भैया, बच्चे छोटे हैं, उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। शू हमारी अपनी बच्ची है, इतना भी नहीं। शू 18 साल खोई रही, बहुत तकलीफ झेली, अब वापस आई है। मैं उसे पहले जैसी हालत में नहीं रहने दूंगा। मैं तुमसे उसकी खातिरदारी की उम्मीद नहीं करता, लेकिन कम से कम उसे परिवार का सदस्य समझो। इसके लाश नहीं करता। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मैं शू और जियांग हुआई को लेकर अलग रहना पसंद करूंगा। भैया, यह तो अलग होने की बात कर रहे हैं। एक गुआन शू के लिए वह इस हद तक जा रहा है। भैया,
मैं यह बात दूसरी बार नहीं सुनना चाहता। जियांग परिवार एक है। जब तक मैं हूं, कोई भी अलग रहने की बात नहीं करेगा। बच्चों को लाड करना ठीक है, लेकिन उसे समझाना होगा कि इस दुनिया में जो चाहो वो नहीं मिलता। बच्चों को सिखाना जरूरी है। तुम नहीं सिखा पाओगे तो मैं खुद सिखाऊंगा। एक समय निकालकर अपनी बहन को वापस ले आओ। उसकी पहचान घोषित करने की पार्टी का आयोजन हो चुका है, उसे वापस आना ही होगा। देख थी, आपका आयोजन एक्स थी। मुझे पता है, नॉट। जियांग जी, श्री सोंग और उनकी पत्नी आ गए हैं। सोंग योंग मिंग खुद आए हैं। क्या सच में शुशु के लिए दोपहर में कही गई बातों का हिसाब मांगने आए हैं? सच में मुसीबत मोल ले ली और लोग घर आ गए ना। देखते हैं ताऊ जी इस बार कैसे बचाते हैं उसे। श्री सोंग, श्रीमती सोंग, शुशु आज शरारती थी, आपको परेशानी दी। मैंने उसे समझा दिया है। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप बिल्कुल नहीं, बच्चों की सी बातों पर ध्यान दें। जियांग जी, ऐसा मत कहिए। हम दोनों ने स्थिति नहीं समझी और मिस जियांग को गलत समझ बैठे। मिस जियांग ने भलाई के लिए बताया था, हम ही नासमझ थे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो आपसे निवेदन है जियांग जी, हमें एक मौका दें मास्टर जियांग से सामने माफी मांगने का। जियांग मास्टर, वे कह रहे हैं वो ग्वान शुशु, वो धोखेबाजा। जियांग जी, हम सच में चाहते हैं, आमने सामने जियांग मास्टर से माफी मांगना चाहते हैं। क्या हम जियांग मास्टर से मिल सकते हैं? शुशु, वह नहीं है। क्या वह अभी तक लौटी नहीं? कब आएगी? हम इंतजार कर सकते हैं। वह शिफ्ट हो गई है, आज तो नहीं आएगी। सॉन्ग अंकल, सॉन्ग आंटी, मैं पहले शुशु से संपर्क करता हूं। अगर वह सहज हो, मैं आपको सीधे ले चलता हूं। वन मोर। शुशु, मैं हूं शुशु। सॉन्ग घर जा चुकी है। उसने कहा सीधे सॉन्ग घर पर मिलेंगे। यह तो बहुत अच्छा है। चलो जल्दी चलो। जियांग जी, आज का मामला मैंने जल्दबाजी में फैसला कर लिया। शुक्रिया कि आप आने को तैयार हुई। पहले अंदर चलते हैं। दोपहर में मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, फिर भी मैंने श्याओ लियर को बाहर खेलने जाने दिया। वह फव्वारे के पास थी। 10 मिनट के लिए गायब हो गई। जब वापस मिली तो लगा कुछ नहीं हुआ, लेकिन घर आते ही बेहोश हो गई। डॉक्टर को कुछ भी पता नहीं चला। अभी कुछ देर पहले जब उसे गोद में लिया, पता चला उसके पास से एक काला कागज का पैकेट गिरा। वह मेरा छोड़ा हुआ ताबीज था। हाँ, उस समय मैंने फेंकवा दिया था, लेकिन श्याओ लियर ने चुपके से उठा लिया। वह कागज आग के बिना ही खुद जलकर काली राख हो गया और उसका आकार भी नहीं बिगड़ा। बूढ़ी माँ ने कहा कि इसने बुरी आत्मा को रोका है। तब हमें एहसास हुआ कि हमने आपको गलत समझा। फिक्र मत करो सॉन्ग, मिस का भाग्य बहुत शुभ और लंबा है। अगर कुछ कमी भी हुई तो फिर भी उसकी जान सुरक्षित रहेगी। माँ, यह क्या हो रहा है? मैंने जिस मास्टर को बुलाया था, मास्टर ने कहा कुछ बड़ी बात नहीं है, अनुष्ठान पूरा होते ही वह जाग जाएगी, शायद और होशियार भी हो जाए। माँ, हम पहले ही जियांग मिस को बुला चुके हैं। ये है तुम्हारा मास्टर? यह तो एक छोटी लड़की है। क्या इस पेशे में अब लड़कियों से भेदभाव होने लगा है? यूँ हुआ, यह लड़की इतनी छोटी है, क्या कर सकती है? कहीं तुम ठगी तो नहीं गए? माँ, जियांग मास्टर में सच्ची कला है, तुम बकवास मत करो। जब तुम में हुनर है तो कुछ दिखाओ, बस खड़े रहो। कम से कम लू मास्टर की तरह तलवार घुमाओ। पास मत आइए, तुम ऐसे मेरी साधना भंग करोगे। माताजी, मैंने कहा था ना कि अनुष्ठान के दौरान परेशान नहीं करना चाहिए। अब छोटा भूत मौका पाकर भाग गया। लू मास्टर, जब तुम कहते हो कि तुमने छोटा भूत बुलाया तो बताओ, क्या इस घर में अब भी नकारात्मक ऊर्जा है? तुमने मेरा अनुष्ठान भंग किया तो छोटा भूत अपने आप भाग गया। अपना मुंह बंद रखो। अगर मेरी बहन से और बोले तो मैं तुझे सॉन्ग घर से लेटे हुए निकलवा दूंगा। इस घर में कोई बुरी चीज नहीं है। सॉन्ग मिस के बेहोश होने का कारण यह है कि कोई काला जादू कर रहा है उसकी उम्र चुराने के लिए। उम्र चुराना? कोई मेरी श्याओ लियर की जान चाहता है। यह उम्र उधार लेना है। मिस सॉन्ग का भाग्य बहुत अच्छा है। कोई उसकी उम्र चुराकर अपनी जिंदगी बढ़ाना चाहता है। देखो, एक पोंछा हुआ सिंदूर का निशान। यह किसी ने उसे धोखा दिया है। अंगूठे का निशान लगवाया। इस तरह उसने उम्र चुराने की अनुमति दे दी। गुरुजी, क्या यह वापस लाया जा सकता है? हाँ, कर सकते हैं। जब आप असली कला देखना चाहते हैं तो आपको दिखाते हैं। हवा में ताबीज लटक गया। आकाश शुद्ध और स्पष्ट हो, धरती शांत हो, आकाश और पृथ्वी मिल जाएं। सभी देवता मेरी आज्ञा माने। मैं आदेश देती हूँ, टूट जाओ।
यह ताबीज अपने आप कैसे उड़ सकता है? जेड कैसे टूट गया? माँ हिलो मत, ये तो जादू का खेल है। श्रीमती सोंग जी, धोखा मत खाइए। ऐसे छोटे मोटे जादू मैं भी कर सकता हूँ। जयाओली। मम्मी पापा, यह तो कुत्ता दीदी है। जयाओली, गलत मत बुलाओ, यह तुम्हारी शुशु दीदी है। मास्टर जियांग, जयाओली, अब ठीक है ना? अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने अभी जबरदस्ती जादू तोड़ा। सामने वाले को उल्टा असर हुआ, लेकिन वह उम्र समझौता अभी भी मौजूद है। उसने मिस सोंग यूली को धोखा दिया और समझौते पर हस्ताक्षर करवाए। उसे ढूंढकर जलाना होगा, वरना जब वह नया जादूगर ढूंढेगा कभी भी फिर से उम्र चुराने का जादू कर सकता है। सीसीटीवी में कुछ नहीं मिला। गुरुजी, और कोई तरीका है पर्दे के पीछे वाले को खोजने का? इनाम में कोई कमी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, तरीका है। जियाओली, दीदी के साथ एक खेल खेलोगी। दीदी तुम्हें कैंडी खिलाएगी। वाह, मेरे पास जादू आ गया। लाल डोरी की दिशा में चलो, जादू तुम्हें एक सरप्राइज तक ले जाएगा। सभी गार्ड तैयार रहें, मेरे साथ चलो। गाड़ी तैयार करो। गाड़ी की जरूरत नहीं, यहीं पास में है। बस एक छोटा वाहन ले आओ। आमतौर पर उम्र चुराने में जाल बिछाया जाता है। जो पैसे उठाता है उससे थोड़ी उम्र चुरा ली जाती है, लेकिन मिस सोंग को खास तौर पर चुना गया। इसका मतलब वह व्यक्ति न सिर्फ जियाओली को जानता है बल्कि उनके करीब भी है। इतना निर्दयी कौन हो सकता है? एक बेसमझ बच्ची को भी नहीं छोड़ा। मिस सोंग 10 मिनट तक गायब रहीं। यह माना जा सकता है कि हमला विला क्षेत्र में हुआ। वह शख्स भी यहीं रहता होगा। जियाओली पर हादसे से पहले मैंने पहले ही जांच कर ली थी इस कॉलोनी के संदिग्ध घरों की। ऐसा नहीं लगता कि यह सोंग परिवार का कोई पुराना दुश्मन है। तो ये है जियांग हुआई की बहन। कितनी छोटी है। चलो गाड़ी में बैठो। यहाँ कैसे? आप जानते हैं, यह पेई परिवार का घर है। पेई परिवार का बच्चा पास का एकमात्र है जो जियाओली के साथ खेलता था। हमने शुक्रिया के तौर पर उन्हें कई व्यापार के मौके दिए। क्या पेई परिवार में हाल ही में कोई बुजुर्ग या और कोई बीमार हुआ है जो मरने वाला हो? पेई परिवार की बूढ़ी माँ बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन वह लड़का जो जियाओली के साथ खेलता था, हाओ हाओ, कुछ दिन पहले सुना कि वह गंभीर रूप से बीमार हो गया, अस्पताल में भर्ती है। पेई वालों ने उम्र चुराने का जादू किया। वो शायद उसी बच्चे के लिए है। युए हुआ को क्या हो गया? इतने सारे लोगों को क्यों ले आई? तुझे नहीं पता क्या हुआ? तुम लोगों ने मेरी लियर को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी को रखा है। तुम मेरी लियर की जान लेना चाहते हो, अपने हाव हाव की जान बचाने के लिए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा? तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या जान लेना? तुम इन झूठे संतों की बातों पर विश्वास करके झगड़ा करने आई हो? बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। लियर, चलो अंदर जाकर ढूंढते हैं। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम घर में घुसने की कोशिश कर रहे हो? आज हम तो घुसेंगे ही। मेरी चीज वापस दो। नहीं, तू मेरी बेटी के साथ ऐसा करेगा? तू काला जादू करके लोगों को नुकसान पहुंचाता है। मेरी लियर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वह तो अभी बच्ची है। एक माँ के लिए बच्चा सबसे बड़ी कमजोरी होता है। लियर, रो मत। मेरी प्यारी लियर, रो मत। माँ, लड़ाई मत करो, मत करो। माँ नहीं लड़ेगी। माँ ने लियर को डरा दिया। सब माँ की गलती है। माँ तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। तुम सोंग परिवार वाले क्या करने आए हो? पुलिस को बुलाओ। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। बुला लो, मुझे बस थोड़ा मेडिकल खर्च देना पड़ेगा। लेकिन तुम पेई परिवार ने काला जादू करके मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया। सोंग परिवार को बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। हम तुम पेई परिवार को हाई सिटी से बाहर निकाल देंगे। गोडोंग, उन्होंने जीवन की किताब जला दी। हाउ हाउ अब नहीं बचेगा। बेकार औरत, किताब ही नहीं संभाल सकी, किताब ही नहीं बचा सकी। तुम लोगों ने हाव हाव की जीवन की किताब कैसे जला दी? वह मेरे हाव हाव की जान थी। सोंग परिवार के लोगों के दिल इतने जहरीले कैसे हो सकते हैं? थ्रू, छी,
असल में तुमने मेरी पोती को धोखा दिया और हमें जहरीला कहते हो। बूढ़ी औरत, तेरा दिल तो पूरी तरह काला है। लियर, आंटी के पास कोई चारा नहीं है। हाउ हाउ भाई बीमार है। उसने तुम्हारे साथ खेला है, क्या तुम उसकी मदद करोगी? आंटी ज्यादा नहीं मांग रही, बस 50 साल की उम्र। हट जा, मेरी बहन की आंखें खराब मत कर। काला जादू करने से जादूगर को उल्टा असर झेलना पड़ता है। तुम मुख्य साजिशकर्ता भी नहीं बच सकते। अगले 3 साल पेई परिवार की किस्मत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बदकिस्मती उनके पीछे पड़ जाएगी। यह एक उपहार है, इसका अतिरिक्त शुल्क नहीं है। माँ, शाओ लीर को भूख लगी है। मास्टर जियांग, शाओलियर को क्या हुआ? क्या इसके कोई और दुष्प्रभाव हैं? कोई बात नहीं, यह तो बस उम्र चुराने के बाद की सामान्य कमजोरी है। थोड़ी एनर्जी ले लो, अगले कुछ दिन धूप में रहो, ठीक हो जाओगी। उसे अगले 2 दिन आराम चाहिए। कुछ दिन बाद मैं फिर आऊंगी उसकी मदद करने और वह खोई हुई बुद्धि वापस दिलाऊंगी। जियांग, मास्टर जियांग, बुद्धि बदलने का मतलब क्या है? क्या शाओलियर ठीक हो सकती है? मुझे याद है पहले मैंने श्रीमती सोंग से कहा था, सुश्री सोंग की किस्मत लंबी और भाग्यशाली होनी चाहिए थी, लेकिन बचपन में किसी ने उसकी एक बुद्धि चुरा ली, जिससे वह ऐसी हो गई। इसी वजह से उसकी किस्मत बदल गई। असल में जब मैं पहले आई थी तो यही करने आई थी, सुश्री सोंग की खोई बुद्धि वापस लाने। हाँ, मास्टर जियांग ने ऐसा कहा था। उस वक्त मेरा दिमाग खराब था, मैं भूल गई। मास्टर जियांग, तो क्या मतलब है कि अगर वह बुद्धि वापस मिल जाए तो मेरी शाओलियर सामान्य इंसान की तरह हो जाएगी? बिल्कुल सही। हम वाकई अंधे थे। मास्टर खुद हमारी मदद करने आईं और हमने यहाँ तक कि श्री जियांग को फोन करके पूछताछ की। धन्यवाद, सच में बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर जियांग। देर हो रही है, मैं चलती हूँ। मास्टर जियांग, आज की बात के लिए सोंग परिवार को अपनी ईमानदारी दिखानी होगी। इनाम के मामले में कृपया इसे स्वीकार करें। आखिरकार असली मजा आने वाला है। शाप तोड़ने में मेहनत लगी, जेड का टुकड़ा भी टूट गया। साथ में चलने का खर्चा 3 लाख। 3 करोड़? कोई बात नहीं। 3 दिन बाद मैं फिर आऊंगी सुश्री सोंग की बुद्धि बदलने। शिशी, पहले तो मैंने तुम्हें वो भाभी को पकड़ते देखा, लेकिन अंदर से मैं तुम पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाया कि तुम सोंग परिवार जैसी मुश्किल सुलझा सकती हो। इसलिए जब पापा ने तुम्हें रोका, मैंने कुछ नहीं कहा। इसके लिए भाई तुमसे माफी मांगता हूँ। अब मुझे यकीन हो गया है, मेरी बहन सच में कमाल की है। पहले मैंने उसे 30 लाख खर्च करने को दिए थे, बहुत कम थे। मेरी बहन एक बार में 3 करोड़ कमाती है। भैया तुम। भाई ने दिया है, ले लो। यह कमाने की रफ्तार गुआन परिवार का पालन पोषण खर्च लगता है परसों तक चुका देंगे। जियांग परिवार में बहुत लोग हैं, कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है मास्टर जियांग वहां हैं, अच्छे से नहीं रह रहे हैं। वह तो जियांग परिवार की अपनी बेटी है, उसे तकलीफ कैसे देंगे? अगर वह नहीं होती, शाओ लियर की जिंदगी बर्बाद हो जाती। जियांग परिवार के घरेलू मामलों में हम दखल नहीं दे सकते, लेकिन जियांग परिवार वाले अगर उन्हें पता चले कि मास्टर जियांग असली काबिलियत, तो शायद पछताएंगे। और वह गुआन परिवार जिसने उसे पाला। चाहे कोई कुछ भी कहे, हमारा सोंग परिवार मास्टर जियांग के साथ कभी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। परसों जियांग परिवार का डिनर, मैं सबसे बड़ा उपहार तैयार करूंगी, खुद ले जाऊंगी। पापा, कल का परिवार से मिलने का डिनर श्याओ श्याओ तो चली गई, अब भी होगा? डिनर वैसे ही होगा। तुम तीनों कल जाओ, अपनी बहन को मनाकर वापस लाओ। अगर नहीं मना पाए तो तुम तीनों भी वापस मत आना। कल मैं भी उनके साथ जाऊंगा। भैया सच में जानबूझकर उन्हें पता दिया, यह चाहते थे कि मैं दया दिलाऊं। श्याओ श्याओ, तुम यहाँ रहती हो? अंदर आ जाओ। भले ही तुम घर से भागी हो, इतनी बुरी जगह ढूंढने की जरूरत नहीं थी दया दिखाने के लिए। क्या घर में पैसे की कमी है तुम्हें? तुम पहले गुआन परिवार में रहती थी, अकेले क्यों? बाहर कमरा किराए पर लिया, उन्होंने तुम्हें निकाल दिया था। गुआन परिवार में पालतू जानवर नहीं रखने देते, इसलिए मैंने यहाँ लोमड़ी पालने के लिए किराए पर लिया। श्याओ श्याओ, जियांग हुई ने पालतू जानवर का घर बना दिया है। मैं वादा करता हूँ, घर में कोई और आपत्ति नहीं करेगा। नहीं, यहाँ ठीक है, आदत हो गई है। कल पापा की गलती थी, पापा तुमसे माफी मांगते हैं, क्या तुम माफ कर सकती हो?
मैं तुमसे नाराज नहीं थी और माफी की बात ही नहीं है। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। मैं अब वयस्क हूँ, अकेले रह सकती हूँ। यहाँ रहना सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं यहाँ रहना चाहती थी। मैं भी वयस्क हूँ, मैं बाहर नहीं आता। क्या इसलिए कि मैं नहीं चाहता? घर वाले मना करते हैं। वह तो ठीक है और हमें छोड़ गई। जियांग परिवार के बच्चे किसके पास लाखों रुपए नहीं होते। बाहर रहना चाहो तो बस कार्ड स्वाइप करने की बात है, लेकिन दादाजी की इजाजत के बिना कौन हिम्मत करे। अगर तुम सच में घर नहीं आना चाहती हो तो कोई बात नहीं। पापा ने कल रात डोंग युआन में एक विला खरीदवाया है। बस तुम चाहो तो हमारी बड़ी शाखा सीधे वहां शिफ्ट हो जाएंगे। मनोनिया पर मैं जानता हूं अब मुआवजे की बात करने का कोई मतलब नहीं, लेकिन जोजू आज से पापा और भैया तुम्हें एक नया घर देंगे, ठीक है? सिर्फ तुम्हारा अपना घर। अगर तुम सच में डोंग युआन नहीं जाना चाहती हो, पापा भी यहाँ आकर रह सकते हैं। बड़े चाचा पागल हो गए हैं क्या? इतने बड़े जियांग हाई ग्रुप के प्रेसिडेंट इस छोटे से 10 वर्ग मीटर से भी कम लिविंग रूम में रहेंगे? यहाँ कमरे बहुत छोटे हैं। मैं तुम्हारे भाई से कहूंगा तुम्हारे बगल के 2 घर खरीद लें, जोड़कर रहेंगे। धर। मैं वापस आ रही हूँ। वह मेरे लिए जियांग परिवार के नियम छोड़ने को तैयार है, यही काफी है। मैं उन्हें नहीं होने दे सकती जियांग परिवार का अपराधी बनने दूं। वैसे भी सिर्फ 2 महीने ही रहना है, स्कूल खुलते ही मैं चली जाऊंगी। जूजू घर वापस आने का स्वागत है। जुजू, तुम वापस आ गई हो, बहुत अच्छा हुआ। आज रात के डिनर के लिए दादाजी ने पहले ही सभी परिवारों को निमंत्रण भेज दिए हैं। अगर तुम नहीं आती तो सबको पता नहीं था क्या करना है। बस एक डिनर है, आज नहीं हो सका, कल भी हो सकता है। बाहरी लोग इस डिनर के न होने से वे मुझे जियांग परिवार की बेटी नहीं मानेंगे। भैया यही बात है ना? बिल्कुल, तुम हमारे जियांग परिवार की बेटी हो, अनोखी। कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। माँ गुआन जूजू अनोखी है तो मैं क्या हूँ? शिश स्टाइलिस्ट ऊपर इंतजार कर रहा है। जूजू जाओ, ड्रेस ट्राई करो। आज रात तुम्हारी पहली औपचारिक उपस्थिति है तो कुछ शानदार होना चाहिए। जाओ। गुआन परिवार में मैं कभी इतनी गरिमा से रोशनी में खड़ी नहीं हुई थी। जियांग परिवार, शायद यह सच में मेरा घर है। श्वेशी दीदी, तुम आज बिल्कुल देवी जैसी लग रही हो। यह ड्रेस तुम पर बहुत फब रही है। यही है जियांग परिवार की राजकुमारी जैसा होना चाहिए। बाल ज्यादा जटिल न करे, बस थोड़ा सा संवार लें। श्योसु, तुम लोग मेरी तारीफ करना बंद करो। आज जज्जुजू मुख्य पात्र है, अगर उसने देखा तो नाराज हो जाएगी। उसे खुश होना या न होना हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम ही हो जो हमारे साथ बड़ी हुई हो परिवार। हाँ, वह बस अपने नए लौटने का फायदा उठा रही है। चाचा और दादा को वह बहुत प्यारी है। श्याओसु, आज तुम लोग शूशु से मिलने गए थे, ठीक से हुआ? वह वापस कैसे मान गई? मत पूछो। चाचा ने तो कहा बाहर विला खरीदेंगे, बड़ी बहू को लेकर अलग रहने जाएंगे और पड़ोस का भी लगभग खरीद लिया। ये बातें दादा को मत बताना, उन्हें दुख होगा। पहले घर में सब ठीक था, पता नहीं कैसे अचानक ऐसा हंगामा हो गया। वह उस गुआन परिवार में लगता है वहाँ उसकी हालत ठीक नहीं। आगे अगर वह हद से न बढ़े हम बर्दाश्त कर लेंगे। स्वागत है, अंदर आए। हमारी रूई रूई ही कमाल की है। जियांग परिवार का निमंत्रण पत्र ले आई। इस बार फिर से हासिल करना होगा जियांग परिवार का सहयोग। अगर जियांग परिवार से रिश्ता जुड़ गया तो गुआन कंपनी का भाग्य खुल जाएगा। रूई रूई, क्या हम तुम्हारे पिता को बता नहीं दें? अगर जियांग परिवार की वह बड़ी बेटी सच में गुआन शूशु निकली? माँ, यह बात मत कहो। अगर हमने गलत सुन लिया हो और अगर जियांग परिवार उसे सच में महत्व देता तो क्या उसे लेने कोई नहीं आता? आज भले ही गुआन शूशु सच में जियांग परिवार की बड़ी बेटी हो, हमारे परिवार ने उसे पाला पोसा है, उसे हमें मानना ही होगा। चाचा, चाची, शिनशिन, आप लोग आ गए। युआनचिंग, तुम आ गए। शिनशिन, जल्दी से युआनचिंग को धन्यवाद कहो। युआनचिंग, आज तुम्हारी बदौलत। यूं ही संयोग हुआ, मेरे छोटे चाचा के घर कल रात अचानक एक हादसा हो गया। निमंत्रण पत्र नहीं आ सका तो यह खाली हो गया। पेश आओ, आपने दयालुता दिखाई। अच्छा हुआ कि गुआन शूशु सिर्फ पहाड़ी से आई एक गोद ली हुई बेटी थी, वरना मैं सच में उसके चक्कर में पड़ जाता। अब की गुआन रुई रुई ही मेरे दर्जे के लायक है। चलो, दावत शुरू हो गई है। माँ, आज रात मैं सबको दिखा दूंगी, सब मुझे याद रखें। वह किस परिवार की बेटी है? ऐसे मौके पर मुकुट पहने हुए जैसे किसी को पता न हो वह राजकुमारी बनना चाहती है। देखने में जानी पहचानी लगती है, अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ देखो, वह गुआन कंपनी के गुआन बाओचिंग है ना? इस रुतबे वाला आज की लिस्ट में कैसे आ गया? श्री जियांग,
आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमेशा आपसे मिलने की कोशिश थी, लेकिन आप बहुत व्यस्त थे। आज तो संयोग ही हो गया। आज यह परिवार अंदर कैसे आया? भाई साहब, क्या पहले ही आदेश नहीं दे दिया था? सभी सहयोग गुआन परिवार से कोई संबंध नहीं रखेंगे। यूटोंग, ये कौन लोग हैं? ये गुआन बिल्डिंग मटेरियल्स के श्री गुआन हैं, श्रीमती गुआन, और यह शायद गुआन जी की बेटी है। यह वही है जिसने शुशु को अपनी नौकरानी की तरह इस्तेमाल किया और एक्सीडेंट करवाया और शुशु को खाली हाथ घर से निकाल दिया। वह गुआन परिवार देखने में तो बहुत कोमल लगती है, लेकिन दिल बहुत जहरीला है। तो आप ही हैं गुआन जी और उनकी पत्नी। आज आखिरकार मिल ही गए। हाँ, परसों मेरी पत्नी बेटी को लेकर आई थी, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हुई। वह वापस जाकर बहुत मायूस थी। अच्छा हुआ आज मौका मिल गया। ओह, तो गुआन मैडम वापस जाकर आपको बताया नहीं कि मुलाकात क्यों नहीं हुई? मेरी पत्नी और बेटी बहुत लाडली हैं। अगर कहीं कोई बुराई हुई हो जियांग तीसरी पत्नी के साथ, तो आप बुरा न माने। उस दिन गुआन मैडम और बेटी मेरी पत्नी से तो मिली ही नहीं। बुराई की बात तो दूर है। जियांग डिप्टी जनरल मैनेजर पार्टनरशिप में जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। छोटी छोटी बातों पर बिजनेस खराब न करें। गुआन कंपनी प्रॉफिट में सबसे बड़ी छूट देने को तैयार है। जियांग हाई ग्रुप के साथ पूरा सहयोग करेगी। जियांग डिप्टी जनरल मैनेजर पार्टनरशिप में जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। आपने कुछ पार्टनरशिप में कहा जाने वाले हैं। जियांग डिप्टी जनरल मैनेजर पार्टनरशिप में कहा जाने वाले हैं। जियांग। गुआन जी, पार्टनरशिप खत्म करना मेरे बड़े भाई का सीधा आदेश था। मैं तो छोटा भाई हूँ, सच में कुछ नहीं कर सकता। बड़े जियांग जी तक बात पहुंच गई। ये दो बदकिस्मत औरतें उस दिन आखिर जियांग परिवार में कैसा बड़ा कांड कर दिया। आज की मुख्य अतिथि आखिरकार आ ही गई। गुआन जी, पहले हमारे बच्चों का बहुत ख्याल रखा। आज जब आए ही हैं तो एक पैक तो लेना ही पड़ेगा। यह कैसे हो सकता है? वह सच में है जियांग परिवार की बड़ी बेटी, यहाँ तक कि लियान युआन चेंग भाई भी। बस 2 दिन पहले तक गुआन रुई उसने इतनी बड़ी बुरी चीज को छू लिया। आज आप सबका आना का शुक्रिया। आज जियांग परिवार में एक बहुत बड़ी खुशखबरी साझा करनी है। आप सबसे परिचय करवाता हूं मेरी बड़ी पोती, जियांग परिवार की बड़ी बेटी जियांग शुशु। यह है जियांग परिवार की बड़ी बेटी। वह ड्रेस तो अभी रिलीज नहीं हुई। समर कॉन्सेप्ट हॉट काउचर है ना? जियांग परिवार ही कुछ और है। यही असली ठाट है, नकली तो नहीं है। बेजुबानी बहुत बुरी चीज है। सब कुछ शुशु की वजह से हुआ। पार्टनरशिप उसने, निवेश वापस लेना भी उसने। आप सबको पहले से पता था, है ना? मुझसे क्यों छुपाया? मुझे क्या पता था वह सच में ऊंची उड़ान भर सकती है। नहीं, ऐसे ही छोड़ देना संभव नहीं। जब इतने सालों का पालन पोषण का कर्ज है, यही गुआन परिवार का आखिरी दांव है। शुशु, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें ठीक ठाक देखकर मुझे चैन मिला। जब से तुम गई हो, मैं और तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारी याद करते रहे। अरे देखो, मुझे पुरानी आदत है, अब बदलनी पड़ेगी। माँ नहीं, पालक माँ कहना चाहिए। यह है जियांग की बेटी को पालने वाला परिवार। वो तो जियांग परिवार के उपकारी हैं। है ना, जन्म देने वाले से पालने वाले का एहसान बड़ा होता है। गुआन परिवार अब बहुत तरक्की करेगा। तो ये शुशु के पालक माता पिता हैं। शुशु, इतने सालों आपकी देखभाल का बहुत शुक्रिया। बुजुर्ग जियांग, आप बहुत नर्म हैं। अगर पहले पता होता शुशु आपकी पोती है, हम तो जल्दी ही उसे लौटा देते। चूंकि आप खास मेहमान हैं, बड़े बेटे इन्हें ऊपर ले जाओ, अच्छी तरह सेवा करो, शिष्टाचार में कमी ना हो। बात करें तो गुआन कंपनी और जियांग हाई ग्रुप अभी साझेदारी तय हुई है। मुझे पता है कि बुजुर्ग जियांग हमारी मदद करना चाहते हैं। मैं आज आभार जताने आया हूँ। मेरे अधीनस्थ अगर कुछ गलत किया हो तो कृपया जियांग जी क्षमा करें। गुआन जी, आप मजाक कर रहे हैं। साझेदारी तो पहले ही रद्द हो चुकी है। इसका कारण गुआन मैडम और आपकी बेटी को अच्छी तरह पता है। शुशु, तुम भी पापा के लिए कुछ बोलो ना। गुआन जी, शुशु मेरी बेटी है। शुशु, हमने तुम्हें पाला बहुत मुश्किल से। तुम कुछ बोलो तो क्या अपने असली पिता को पहचान कर अब हमें नजरअंदाज कर दोगी? 18 साल पालने वाले घर को। अगर ये मिस जियांग अपने पालक माता पिता को अनदेखा करें तो उनकी बदनामी हो जाएगी। दीदी माँ, पापा तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं। तुम इतनी बेदर्द नहीं हो सकती। मिस जियांग, इंसान को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। 7 साल की उम्र में गुआन रुई पानी में गिर गई थी। तुम आई, मुझे सुरक्षित देखकर मुझे भी धकेल दिया पानी में। तुमने कहा तुम्हारी बेटी को तकलीफ हुई तो मुझे भी वही सहना चाहिए। यह निशान उसी दिन पत्थर से टकराने से बना। वो तो तुम खुद गिर गई थी। 10 साल की उम्र में गुआन रुई को खून चढ़ाना था। हॉस्पिटल में पर्याप्त खून था, लेकिन तुमने मेरा खून लेने पर जोर दिया। तुमने कहा हम बहनें हैं, वो मेरा खून लेकर जल्दी ठीक हो जाएगी।
बचपन में मुझे समझ नहीं आता था क्यों गुआन रुई रुई पर मुसीबत आती तो मुझे भी वही झेलना पड़ता। वही मुसीबत बाद में पता चला गुआन रुई रुई की किस्मत कमजोर है, वह खुद पर आफत लाती है। तुमने मुझे पाला सिर्फ मेरी किस्मत की वजह से मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे गुआन रुई रुई के लिए, उसकी मुसीबतों को रोकने के लिए। शूशू, तुमने यह कहाँ से सुना? इस तरह के अंधविश्वास पर तुम विश्वास करती हो? मुझे पता है, अब तुम जियांग परिवार की बड़ी बेटी बन गई हो। पद ऊंचा हो गया है, हमें नहीं पहचानना तो समझ में आता है, लेकिन तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी ऐसा बेतुका बहाना बनाने की। इसने मुझे बहुत दुखी किया है। मुझे सुश्री जियांग पर विश्वास है, बिल्कुल नहीं है ऊंचाई पर चढ़कर अपनी जड़ें भूलने वाली। जब वह कहती है कि आपके गुआन परिवार ने नियति बदलने के लिए उसे गोद लिया था तो आपने जरूर किया होगा। जब कर लिया है तो यहाँ ढोंग मत करो। क्या तुम सच में सबको बेवकूफ समझते हो? मैंने कर लिया तो क्या? मेरी रुई रुई की नियति खराब है। महाराज ने कहा एक अच्छी नियति वाली ढूंढनी होगी बुराई को रोकने और नियति बदलने के लिए। उसकी नियति अच्छी है, मैं उसकी किस्मत लेकर अपनी रुई रुई को संभालूं तो क्या हुआ? माँ, तुम क्या कह रही हो? मत समझ लेना कि तू जियांग परिवार में जाकर कुछ बन गई है। तू मेरे घर में सिर्फ एक बुराई रोकने का औजार थी। महाराज ने कहा जब तक रुई रुई तेरा भाग्य सोख लेगी और 18 साल पूरे हो जाएंगे तब तक नियति बदल जाएगी, वरना क्या तुझे लगता है मैं तुझे जाने देती? तुमने क्या कहा? हिम्मत है आपकी हमारे जियांग परिवार के लोगों को एक औजार समझने की। तुम्हारे गुआन परिवार की बहुत हिम्मत है। शूकिन, क्या तुम फिर से बीमारी के दौरे में हो? बस बकवास कर रही हो। सभी माफ करें, मेरी पत्नी को मानसिक बीमारी है, दौरा पड़ गया है। मैं इसे अभी वापस ले जा रहा हूँ। गैंग। श्रीमती गुआन, क्या आपको सच में मानसिक बीमारी है? कहाँ है मुझे? मेरे पति को डर है कि मैं सच बोल दूंगी। वह आदमी काम करने में डरपोक है, हम औरतों से भी कम सीधा है। आपने मेरी बेटी के साथ और क्या किया? और क्या कर सकते थे? वह तो बस एक मुफ्तखोर थी। बचपन में उसने एक बेकार पक्षी उठाकर पाला था, मैंने उसके सामने उसे पटक कर मार डाला। अगर उसने रुई रुई के खिलौने छीनने की हिम्मत की तो मैं उसे अटारी में बंद कर देती थी। 2 दिन भूखा रख देती थी। आज आप क्या चाहते हैं? बेशक फायदा लेने आए हैं। हमने 18 साल तक तुझे पाला, अब तू अमीर हो गई है, तुझे बदला नहीं देना चाहिए। जियांग परिवार की आधी संपत्ति निकालकर कर्ज चुकाना भी गलत नहीं है ना? ऐसा नहीं है, माँ बकवास कर रही हैं। हमने दीदी के साथ ऐसा नहीं किया। बस करो, तुम्हारे गुआन परिवार का हिसाब मेरे चेहरे पर आ गया है। अब भी नाटक कर रहे हो? क्या वह मिस्टर चू नहीं है? वह यहाँ आ गए। उसे उठाओ। बधाई हो सुश्री जियांग, देर हो गई। देर नहीं हुई मिस्टर चू, आप बिल्कुल सही समय पर आए। गुआन परिवार ने मुझे 18 साल पाला, अधिकतम 50 लाख से ज्यादा नहीं। अभी अभी मैंने 50 लाख का पालन पोषण खर्च तुम्हारे खाते में डाल दिया है और मैंने गुआन रुई रुई के लिए एक बार मर चुकी हूँ। पालन पोषण का कर्ज चुका दिया। आगे से मैं अब गुआन परिवार का कुछ नहीं बकाया, एक पैसा भी नहीं। आज से मेरे जियांग परिवार के बच्चे गुआन परिवार से कोई संबंध नहीं। अगर किसी ने जियांग परिवार का नाम लेकर धोखाधड़ी की तो जियांग परिवार बेरहमी से पेश आएगा। मैनेजर, मेहमान को छोड़ो। आपको बताना भूल गई, किस्मत बदलने की विद्या बिल्कुल सफल नहीं हुई। गुआन रुई रुई की बड़ी मुसीबत बहुत जल्द उस पर आएगी। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो उसे दादी का कंगन लेकर खुद आकर मुझसे भीख मांगे। चू शाओ, इस मौके पर आपको शायद दिलचस्पी नहीं होगी। जियांग हुआई ने कहा मुझे आपकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिम्मेदारी? जिम्मेदारी मेरी कौन सी जिम्मेदारी है जो आप लोगे? पहले मैंने सोंग परिवार को आपकी पहचान बता दी थी, जिससे सोंग परिवार ने जियांग परिवार से सवाल किया, जिसकी वजह से आप घर से भाग गईं, इसलिए मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जियांग हुआई ने उसे बहकाया हो और यह बड़ा आदमी मान गया। क्या यह इतना आसानी से बहक जाता है? सुनहरी रोशनी, यह सुनहरी रोशनी तो इंसानी शक्ल का भूत भगाने वाला उपकरण है। तो आगे अगर मुझे कोई समस्या हो तो क्या मैं आपको परेशान कर सकती हूँ? नहीं। कहा था न जिम्मेदारी लोगे। आप जियांग परिवार में वापस आ चुकी हैं, मेरी जिम्मेदारी अभी पूरी हो चुकी है। अगर तुम अपना ध्यान उस बड़े शैतान पर लगाओगी तो पछताओगी। तुम्हें चुबेहे पसंद है? मैं पागल हूँ कि उसे पसंद करूँ। सलाह के लिए धन्यवाद, मैं मौका देखकर संपर्क करूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरा नाम ली किंगजी है। ली परिवार की रियल एस्टेट हमारी है। तुमने गुआन परिवार से कैसे लड़ाई की? बहुत साफ सुथरी लड़ाई लड़ी, दोस्ती कर लो।
हाल ही में तुम्हारे लिए बुरे रिश्ते हैं, उन लोगों से सावधान रहना जो तुम्हें एहसानमंद बनाए, उन लोगों से सावधान रहना जो तुम्हें एहसानमंद बनाए। तुम सच में यह मानती हो? मैं सिर्फ मानती ही नहीं बल्कि मैं यह पढ़ती भी हूँ। बुरे लोगों से बचना हो तो मेरे पास आना। पापा, मम्मी, आप लोग इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? पापा, आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? यह वही बेकार और पागल औरत है जो सब कुछ बिगाड़ देती है। इसने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी। अब पूरे हाई शहर में सब मेरे गुआन परिवार को हंस रहे हैं। तुम्हें पता था गुआन शुशु जियांग परिवार की बड़ी बेटी है और तुमने मुझसे छिपाया। तुम लोग ही गुआन परिवार को बर्बाद करने वाले हो, असली कारण। पापा ऐसा मत करो, मुझे डर लग रहा है। गुआन बाओचेंग, तुम यहाँ किस पर गुस्सा निकाल रहे हो? तुम खुद बेकार हो, बाहर कुत्ते की तरह पूंछ दबाकर घर आता है, सिर्फ बीवी बच्चों पर गुस्सा निकालता है। कायर। पति जी नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने कहा बेकार आदमी ही घर वालों पर चिल्लाते हैं। इतना ही दम है तो अभी गुआन शुशु पर क्यों नहीं चिल्लाया? उस कमीनी लड़की पर, वरना अब वो जिया परिवार की बड़ी बेटी बन गई है। उससे रिश्ता खराब करने की हिम्मत नहीं। माँ, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? पापा, तुम पागल हो गए हो? अफसोस जिया शुशु को तुमसे कोई मतलब नहीं, वह तुम्हें ठोकर मारकर भगाना चाहती है। पापा नहीं, प्लीज। बचाओ, ये सब पैसे हैं, तुम मुझे ही मार दो। ये क्या? कुछ नहीं, दादाजी कहते हैं इन्हें एक्सरसाइज की जरूरत है। गर्मी की छुट्टी में तंदुरुस्त बनेंगे। डटे रहो, 100 पूरे करो। अगर कोई ढीला पड़ा, तीनों शुरू से करेंगे। भैया, हमें सच में गलती का एहसास हो गया। पिछले 2 दिन हमने जिया शुशु को तंग नहीं किया, हम बहुत अच्छे थे। शुशु बहुत कमाल की है, इतनी छोटी उम्र में खुद कमाती है। गुआन परिवार का 50 लाख का कर्ज चुकाया। मैं तुम्हें 1 करोड़ ट्रांसफर कर रहा हूँ, 50 लाख गुआन वालों को बाकी खर्ची। ओह मास्टर जियांग, आखिरकार आ गए। मास्टर जियांग, हमने सारा काम टाल दिया, आप जैसे कहें वैसे। ये है उस बदमाश के बाल। बुद्धि वापस लाने से पहले एक बात मुझे आपको सच बताना है, जिसकी वजह से श्याओली की ये हालत हुई। वो है जिया परिवार की नौकरानी। उसने एक बार किसी की मदद की थी, बदले में उस शख्स ने कहा कि वह उसके बेटे की बीमारी ठीक कर सकता है। ये सब एक नौकरानी की वजह से, सिर्फ एक नौकरानी की सोच, जब तक श्याओली ठीक हो जाए। तो ठीक है शुशु, इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। सोंग परिवार अच्छा बुरा समझता है। बस ये खत्म हो गया। डॉगी दीदी आज खजाना ढूंढने का खेल नहीं खेलेंगे। मास्टर जियांग क्या फेल हो गया? श्याओली अभी भी ठीक नहीं लग रही। वह ठीक हो गई है। जब बुद्धि बदली गई तब वह 8 साल की थी। मानसिक उम्र अभी भी 8 साल है। बुद्धि एकदम से वापस नहीं आएगी, लेकिन वह एक सामान्य बच्चे की तरह धीरे धीरे बड़ी होगी। अच्छा है, बस उसका बचपन थोड़ा लंबा है। हमारी सोंग परिवार की राजकुमारी बड़ी होने की जल्दी नहीं। ये मेरे हाथों से बनाई गई रक्षा जेड सभी बुरे उपायों से बचाएगी, उसकी सुरक्षा करेगी। मास्टर जियांग का यह काम सोंग परिवार आपको विशेष रूप से धन्यवाद देगा। इस बार के पैसे किसी ने पहले ही चुका दिए हैं। जियांग जी, हुआन जी का मामला जियांग परिवार की जिम्मेदारी है। यह जियांग परिवार की तरफ से मुआवजा है। जो मैं दूसरे चाचा से मिलने आया था, सोचा नहीं था कि तुमसे मुलाकात होगी। क्या संयोग है। डिनर पार्टी में तुम्हें देखा, डर था कि तुम नाराज हो जाओगी। हमारे बीच गलतफहमी है। रुई ने तुमसे झूठ बोला कि हम डेट कर रहे हैं। वह सच नहीं है। गलतफहमी? उसने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारे जैविक माता पिता बर्बाद हैं। मैंने तुम्हें अपने पास रखने के लिए तभी उसका बॉयफ्रेंड बनने को राजी हुआ। असल में मैं हमेशा से जिससे प्यार करता था वह तुम हो। जूजू, मुझे पता है तुम भी हमेशा से मुझसे प्यार करती थी। पे युआनचेंग, किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? सब देख सकते हैं। तुम मेरे साथ प्रतियोगिता करती थी, नाश्ता खरीदने की। मैं सब समझता हूँ। मैंने स्पष्ट नहीं कहा, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। जहाँ तक कारण की बात है, तुम जानना नहीं चाहोगे। क्यों मना कर रही हो? क्या रुई के कारण या जियांग परिवार तुम्हें मेरे साथ रहने की अनुमति नहीं देता? अभी वह जो मेरे लिए अपने आप को झुकाने वाला बहाना तुमने पूरे 2 दिन सोचा होगा। जियांग जोजू, यह मैं तुम्हें एक रास्ता दे रहा हूँ। तुम भलाई को बुराई मत समझो। हाय जी, पहले जियांग परिवार नहीं जाएंगे, वानक सिंह पार्क चलें। मैडम,
वहां बंजर भूमि है। व्यापार आकर्षण बहुत पहले बंद हो गया, बहुत अव्यवस्थित है। क्या मैं आपके साथ अंदर चलूं? नहीं, तुम बाहर मेरा इंतजार करो। मैडम, कृपया निमंत्रण पत्र दिखाएं। यह मेरी मेहमान है। बैंक प्रमुख। ये जान, मेरी चीज कहाँ है? जल्दी मत करो, अच्छी चीजों का इंतजार करना पड़ता है। 1000 साल की बिजली से जली लकड़ी बुरी शक्तियों से बचाने वाली पवित्र वस्तु। देखो कि यह वही है जो तुम चाहती हो। यह वह टुकड़ा नहीं है जो मैं ढूंढ रही हूँ। जियांग जोजू, क्या तुम जानती हो 1000 साल की बिजली से जली लकड़ी ढूंढना कितना मुश्किल है? यह असली है। मैं इसे यंत्र बनाने के लिए नहीं ढूंढ रही हूँ, बल्कि एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए। गुरु, आपने मुझे 18 साल तक साथ रखने का वादा किया था, फिर अचानक गायब क्यों हो गए? यह आपका यंत्र नहीं है। मैं आपको कहाँ ढूंढूं? तुम पागल हो। वह 1000 साल की बिजली से जली लकड़ी है। यह ताओवादी खजाना है। क्या थोड़ा सम्मान दिखा सकते हो? पिताजी, वे कुछ आपूर्तिकर्ता जिनसे बातचीत तय थी, जैसे ही जियांग परिवार ने बोला, सब पीछे हट गए। खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म। बचाओ मुझे। बचाओ पापा, बचाओ पापा। आह, हट जाओ, मुझे मत छुओ। आह, गुआन रुई, तेरी यह हालत कैसी? ए भैया, मुझे लगातार 2 दिन से बुरे सपने आ रहे हैं। मैं पागल हो रही हूँ। घर में हर जगह खून है। प्लीज मुझे बचाओ। शक्ल भी बिगड़ गई और ज्यादा नखरे करने लगी। सबसे बड़ी बात, अब उसके पास जियांग परिवार का बैकग्राउंड भी नहीं रहा। बस मुसीबत लाती है। रुई, रोना बंद करो। पहले गाड़ी में बैठो, कहीं और चलकर बात करते हैं। रुई, हम मैच नहीं करते। तुम क्या कह रहे हो? हटो, जल्दी हटो। नहीं। रुई, मेरी बेचारी रुई, अगर तुझे कुछ हो गया, माँ कैसे जिएगी? बस करो, मरी नहीं है। तुम्हारे शोर से मेरा सिर दर्द कर रहा है। पैर टूट गए और तुम कहते हो कुछ नहीं हुआ। क्यों? उस ड्राइवर को मामूली चोट आई और मेरी रुई को सबसे ज्यादा। जरूर पेई परिवार का ड्राइवर, उसका इरादा अच्छा नहीं था। पति, तुम्हें नहीं लगता घर में आजकल कुछ अजीब हो रहा है? हम बीमार पड़े और अब रुई और उस रात, सच में मैं अपनी जबान पर काबू नहीं रख पाती। शायद सच में उस जियांग शुशु लड़की से जुड़ा है। जरूर वही है, वह छोटी कमीनी। जैसे ही हमारे घर से निकली, उसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वह न सिर्फ अध्यात्म जानती है, उसने कहा कि रुई की बड़ी विपदा अभी टली नहीं है। सिर्फ वह चूड़ी लेकर उससे मांगने से जान बच सकती है। रुई जाग गई? कैसा लग रहा है? ए भैया ब्रेकअप करना चाहते हैं। रुई, वह चूड़ी कहाँ है जो तुम्हारी दादी ने दी थी? घर के गहने के डिब्बे में। जियांग शुशु कहती है कि तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें वह चूड़ी लेकर खुद जाकर उससे विनती करनी होगी। इसका क्या मतलब है? तेरा संकट टला नहीं, यह एक्सीडेंट तो बस शुरुआत है। यह नहीं हो सकता कि वह उस कमीनी से मांगने जाए। क्या हम अपना मुंह काला करवाएंगे जाकर उसके सामने? वह क्या चीज है? अगर उसमें इतनी ताकत होती तो 18 साल हमारे परिवार की विपदा झेलती। बस करो, वह सिर्फ वह पुरानी चूड़ी ठगना चाहती है। अगर हम उससे नहीं मांगे और रुई पर फिर कोई मुसीबत आ गई तो तुम्हारे पास और कोई रास्ता है? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वह मुझे जरूर बहुत अपमानित करेगी। मैंने सब सुन लिया। चूंकि वह चूड़ी चाहती है, दे दो उसे। रुई की जान से बढ़कर कुछ नहीं। माँ, रुई को खुद जाने की जरूरत नहीं। मैं 18 साल से शुशु का भाई हूँ। पहले भी उसकी अच्छी तरह देखभाल की है। मैं खुद चूड़ी ले जाऊंगा। मैं बोलूंगा, शुशु इनकार नहीं करेगी। जुजू, नखरे मत दिखा। यह दादी की चूड़ी है। मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। पता है तुम अभी भी गुस्सा हो, लेकिन हम सब एक ही परिवार हैं। अगर माँ पापा ना होते तो तुम अब जियांग परिवार में भी ना आ पाती। तुम्हें एहसान मानना चाहिए। मैं मना करती हूँ। तुम क्या कहा? मैंने कहा मैं मना करती हूँ। वो आदमी कौन था? बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। गुआन परिवार का बड़ा बेटा, जूजू का पुराना भाई। भले ही तुमने अपने असली माता पिता को पा लिया, हम फिर भी एक परिवार हैं। या फिर अब जब तुम जियांग परिवार की बड़ी बेटी बन गई हो तो हमें नहीं पहचानना चाहती? अगर कहूँ कि हाँ,
अच्छा, तुमने मुझे बहुत निराश किया। माँ पापा तुम्हारे झगड़े की वजह से बीमार पड़ गए, उन्होंने तुम्हें दोष नहीं दिया और मुझे यह चूड़ी देने भेजा। जूजू इंसान को हमेशा। वह चूड़ी दादी ने तो मेरे लिए छोड़ी थी। अगर चाहते हो मैं गुआन रुई रुई को बचाऊं, तो वह खुद आकर वापस करे जो उसने छीना था। रुई रुई घायल है, बहुत बुरी तरह। उससे मेरा क्या लेना देना? तुम ऐसी कैसे बन गई? रुई रुई वह तो तुम्हारी 10 साल से छोटी बहन है। जिसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी सगी बहन को धक्का दे दिया गाड़ी के सामने, ऐसी बहन मुझे नहीं चाहिए। तुम झूठ बोल रही हो। रुई रुई ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अगर उसने धक्का भी दिया तो बहुत डर गई होगी, बेहोशी में किया होगा। तुम बड़ी बहन हो, उसके लिए एक मुसीबत झेल लेना क्या बुरा है? हमेशा क्यों इतनी छोटी छोटी बातें गिनती हो? अरे वाह, देखो मेरा गुस्सा। वाह, तुम गुआन वालों का दिमाग खराब है क्या? सगी बहन को गाड़ी के सामने धकेल दिया और इसे तुम छोटी बात कहते हो? तेरी ये हालत देखकर डॉक्टर को दिखाया नहीं? तेरा दिमाग तो पहले ही खराब हो गया है। तुम कौन हो? मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं चोरी से सुनना बुरा है? वह तुम्हारी बहन नहीं है, अब वह जियांग है, हमारे जियांग परिवार की। उसका भाई ऊपर है, भाई नीचे है। तुम कौन से भाई हो? यहाँ रिश्तेदारी मत जोड़ो। तुम खुद उसे अपनाओ, मुझे क्यों घसीट रहे हो? मैं ऊपर से सुन रहा था तेरी बकबक काफी देर से। हमने तुम्हारे लिए बहुत किया, किसको बेवकूफ बना रहे हो? इतनी सी काबिलियत से तुम KFC करने की सोच रहे हो। जियांग शुशु का दिमाग कमजोर है, लेकिन हम जियांग परिवार वाले बेवकूफ नहीं है। मुझे शक है कि तुम इस मौके का फायदा उठाकर मुझे बदनाम कर रहे हो, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है। तुम मुझे भी धोखा नहीं दे सकते, तो जियांग शुशु को क्या धोखा दोगे? इतनी बेरहम और क्रूर इंसान, क्या वह तुम्हारी इस छोटी सी चाल में आ जाएगी? दूसरी बार, मैं बेरहम और क्रूर हूँ। मदद मांगने आए हो और यह बेकार सा कंगन लाए हो? रुक जाओ। यह रफ्तार। जियांग शुशु को फुर्ती आती है। अफसोस, अगर यह टूट गया तो जियांग परिवार फिर से सहयोग करेगा। अगर और कुछ नहीं है तो कृपया वापस जाइए। शुशु, मैं सच में तुम्हें अपना परिवार मानता हूँ। क्या तुम्हें ऐसा ही करना है? भाई की बात भी नहीं सुनते। मैंने तुम्हें जो जेड का ताबीज दिया था, क्या वह अब भी है? लगता है खो गया। वह जेड ताबीज बुरी चीजों से बचाता है। किस्मत खराब है क्योंकि ताबीज खो गया। गुआन रुई रुई की समस्या, उसे खुद आकर मुझसे मांगने दो। शुशु, रुक जाओ। बटलर, इन्हें विदा करो। श्री गुआन, कृपया। जियांग शुशु, रुक जाओ। तुमने अभी मेरे साथ क्या किया? अभी गुआन किशेन जियांग जी से मिलने आए थे और कंगन का उपयोग करके उन्हें धमकी देना चाहते थे। अब से जो भी गुआन परिवार का हो, उनमें से किसी को भी अंदर मत आने देना। समझ गया? जियांग शुशु, अभी मेरी बाह को क्या हुआ? क्या तुमने मेरे साथ कुछ छेड़छाड़ की? सच बता, आज अगर मैं नहीं होता तो तुम उस गुआन वाले से बुरी तरह परेशान हो गए होते। हमारे सामने तो बहुत बोलता है, उसके सामने चुप हो जाता है। जियांग परिवार की इज्जत पर बट्टा लगाता है। बड़े पिताजी, हुआई भैया, आप लोग वापस आ गए। क्या झगड़ा हो रहा है? बड़े पिताजी, हम बात कर रहे थे कि आज गुआन परिवार का वह पालित भाई, वह हर बात पर पालन पोषण के एहसान का राग अलापता था। मैंने उसे डांट कर भगा दिया। ओह, तुम तो कमाल हो। वह जियांग परिवार की जगह पर बदमाशी कर रहा था और अपनी औकात नहीं देखता। बड़े पिताजी, आप नहीं जानते, जियांग शुशु का गुआन परिवार के उस पालित भाई से बहुत अच्छा रिश्ता है और उसने खुद अपने हाथों से जेड का ताबीज बनाकर उसे दिया है। बुरा हुआ। वह जेड ताबीज है? मेरे पास भी है। मेरे पास नहीं है। बी, तुम्हारे पास है, मैंने दिया था। पिताजी वाला मेरे पास है, मैंने रोक लिया क्योंकि उस दिन पिताजी ने गलती की थी, तो यह शुशु की तरफ से आपकी सजा थी। बकवास, जल्दी निकालो। तूने खुद बनाया है, बहुत अच्छी कारीगरी है। पापा को मिल गया। शुशु, मैं हूँ। क्या तुम अभी हाइशी में हो? मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। घर वालों ने कार्ड बंद कर दिया है। क्या तुम आकर मेरा बिल भर सकते हो प्लीज? उसे जल्दी बुला। मैंने सुन लिया, कृपया उन्हें बताएं। आपके पास वाली गुआन मैडम को मुझसे मिलना चाहती है। गुआन रुई रुई खुद मेरे पास आए और नहीं इस तरह के गंदे हथकंडे अपनाकर। उसे कैसे पता चला कि मैंने तुम्हें फोन करने को कहा था? क्या तुमने उसे इशारा किया? ये कैसी अजीब बात है? क्या उसके कान दूर तक सुनते हैं?
रुको, क्या हुआ? आज ऑनलाइन दोस्त से मिलने मत जाना और ऊंची जगह पर बिल्कुल मत जाना। तुझे क्या? समझाना बेकार है। सू को क्या हुआ? कुछ नहीं, एक बोरिंग आदमी मिल गया। शिवशी दीदी, आप बाहर जा रही हैं? हाँ, एक ऑनलाइन दोस्त से मिलने का प्लान है। तुम भी जानते हो, वही गेम वाला चुनचुन। शिवशी दीदी, ऑनलाइन बहुत ठग होते हैं। आप एक लड़की हैं, बिना सोचे समझे ऑनलाइन दोस्तों से न मिले। अरे सू, तुम्हारी सावधानी बहुत अच्छी है। अगर तुम्हें चिंता है तो मेरे साथ चलो। ठीक है, मैं चलूँगा। शूशु भी बाहर जा रही है। क्या मैं ड्राइवर को बोलूं कि तुम्हें छोड़ दे? नहीं। शिवशी दीदी, चलो किसी और दिन मिलते हैं। मुझे कुछ बेचैनी हो रही है। मैंने उसे वादा कर दिया है। वादा तोड़ना ठीक नहीं है। चलो, तुम्हें घुमाने ले चलती हूँ। ये जूते पहनने पर हमेशा जैसा नहीं लग रहा। जरूर जियांग शुशु ने कुछ किया है। उस जादूगरनी ने मुझे बेवकूफ बना दिया। बस ऊंची जगह न जाऊं तो चलेगा। मूल ताबीज टूट गया। हाय शू, पता करो जियांग सू कहाँ गया। बिग बॉस, नहीं, चू शाओ, गाड़ी उधार दो। मैं इन भाई बहनों के चक्कर में फंस गया हूँ। यह स्कूल मेरे पिता ने खरीद लिया है। वे इसे एम्यूजमेंट पार्क बनाने वाले हैं। ये बिल्डिंग बनेगी एस्केप रूम का मैदान। आज हम पहले अंदर जाएंगे और रियल CS खेलेंगे। आज ऑनलाइन दोस्त से मिलने मत जाना और ऊंची जगह पर मत जाना। सू को क्या हुआ? तुम्हें तो गेम खेलना बहुत पसंद है ना? ये जगह बहुत अजीब है। हर जगह ऊंचाई है। मैं नहीं खेलूंगा, मुझे घर जाना है। मैंने सोचा तुम्हें पसंद आएगा। छोटे भाई, कहीं तुम हारने के डर से नहीं खेल रहे? या मैं गाड़ी भेज दूं तुम्हें घर छोड़ने के लिए, दूध पीने? मैं हारने से डरता हूँ? खेलूंगा तो खेलूंगा। अब तुम लोग देख लेना मैं कितना तगड़ा हूँ। इतनी तेज नकारात्मक ऊर्जा, 100 साल से अधिक पुराना प्रेत और एक जादुई घेरा भी है। भूत बचाओ। 5वीं मंजिल। अगर पहले जियांग शुशु की बात मान ली होती, मैं मर जाऊंगा। यान ले यिन यिन दी ले हुन हुन शांग यूलिउ जियाशिया यूलिउ डिंग। जियांग शुशु नहीं दीदी। दीदी, मुझसे गलती हो गई। चिल्लाओ मत। अपने अंडे उठाओ और मेरे साथ चलो। चुनचुन। यह कौन है और लू शुएशी कहाँ है? वह ऑनलाइन दोस्त चुनचुन है। शुएशी दीदी अभी भी ऊपर है। तुम तीनों ऐसी भूतिया जगह पर क्यों मिल रहे हो? 3 नहीं, कुल 9 लोग हैं। 7 छत पर हैं। मौत को बुलावा देना है तो एक साथ। तुम उसे लेकर पहले जाओ, मैं ढूंढने जाती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम मुझे बचाने आई हो, मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रक्षा जेड का ताबीज, कुछ गड़बड़ हो तो भाग जाना। आत्मरक्षा के लिए। दूसरे गुरु आड़ू की लकड़ी की तलवार लेते हैं और तुमने मुझे एक कट्टर दे दिया। काम चला लो। दरवाजे के पीछे छिप जाओ और बाहर मत आना। जियांग शुशु को जब भ्रम में कदम रखा तब पता चला इस परित्यक्त स्कूल बिल्डिंग में ढेरों छिपे हुए हैं। अनकहे दुख और पीड़ा। स्कूल के उन दिनों में किसी ने असहनीय चोट सही थी, कोई निराशा में चला गया। सारे दुख आपस में गुंथे हुए हैं। मैं गुआन परिवार की छोटी राजकुमारी हूँ, जो चाहूँ वो मिले। गुआन परिवार भले ही सबसे बड़ा न हो, लेकिन मैं फिर भी भाग्यशाली हूँ। लिन रुई रुई। वह भी मेरे नाम की हकदार है। बहुत बेकार। परेशानी है, नाम भी पहचान नहीं सकते। रुई रुई, चिंता मत करो, मैं उसे हद में रहना सिखा दूंगा। जवानी में गुआन रुई रुई हमेशा तारों के बीच चांद की तरह थी। जब उसने पाया कि एक लड़की है जिसका नाम उसके जैसा है, उसके मन में तुरंत पैदा हुआ असंतोष और गिला, और चुपके से भड़काया अपने आसपास के लोगों को। पक्षपात धीरे धीरे चोट बन गया। किसी को अन्याय हुआ और वह मुश्किल में पड़ गई। गुआन रुई रुई ने यह सब होने दिया। शिशकिन हाउ, सहपाठियों को परेशान मत करो। रुई रुई और खाओ।
रुई रुई और खाओ। इन हाउ तुम्हें परेशान करता है क्योंकि मैंने कहा मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे नाम का हो, तो वह मेरी परेशानी हल करने गया। बचाओ मुझे। भैया मेरी मदद करो, मुझे बुरे सपने आते रहते हैं। लिन लिन रुई रुई, तेरा मामला मुझसे क्या लेना, मैंने तो कुछ नहीं किया। तू खुद ही गिरी हुई है, तेरी किस्मत खराब है। तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मरीज की सांस फेल हो गई है, डिफिब्रिलेटर तैयार करो जल्दी। मिल गया तू। आसमानी बिजली गड़गड़ाती है, जमीनी बिजली अंधेरी, ऊपर 6 जिया, नीचे 6 डिंग। ताई शांग का हुक्म, वज्र को काट दो। धमाका, बैंगनी बिजली। दीदी तुम मेरी सगी बहन हो, ये बिजली कितनी कमाल है। मैंने बैंगनी बिजली बुला ली। नहीं, वह सुनहरी रोशनी का आशीर्वाद था। पहले बचाओ। दीदी पुलिस को बुलाना होगा। मैंने पहले ही कॉल करवा दी है, एम्बुलेंस जल्दी आ जाएगी। सच में उसकी सुनहरी रोशनी थी। यह तो टॉप लेवल एम्पलीफायर है। तू मुझे एक दे, वाजिब स्पष्टीकरण। दीदी मेरी दीदी, इस बार सच में मेरी गलती नहीं है। दीदी आप मेरी तरफ से हवाई भाई को समझाओ। तेरी गलती नहीं है तो फिर कौन रास्ता दिखा रहा था? हाँ, उसकी गलती नहीं है। तो लू शुएशी ही जिम्मेदार है। तुझे क्या हो गया? शुएशी के साथ गया, उसकी रक्षा क्यों नहीं की? शुएशी तो रोज तुझसे बहुत प्यार करती है। अगर तुझ में थोड़ी भी इंसानियत है तो उसे कुछ नहीं होने देना चाहिए था। जब दादी वापस आएंगी देखो तू क्या जवाब देगा। तुम लोग क्या जानते हो? हमने सिर्फ शुएशी को बेहोश देखा और तू बिल्कुल ठीक है। तुम लोग उससे क्यों नहीं पूछते कि उस समय मेरा पहला प्रतिक्रिया था उसे पकड़कर भागना, लेकिन उसने देखा कि मेरा पैर फंस गया है। उसने मुझे छोड़ दिया और खुद भाग गई। पता चला वह शुरू से ही मेरी रक्षा कर रही थी। मैंने उसके साथ पहले इतना बुरा व्यवहार किया और उसने चुपके से मुझे ताबीज दिया। तू क्यों आया? मैं ये नहीं कह रहा कि तू नहीं आ सकता। अगर तू हवा लेना चाहता है मैं तुझे जगह दे दूंगा। मैं तुझे ढूंढ रही थी। जो जेड की ताबीज मैंने तुझे बचाव के लिए दी थी वापस दे दे। दीदी ये जेट पट्टिका मुझे उपहार नहीं दे सकती? हवाई भाई के चाचा वाली जैसी है। वह उधार था, उपहार नहीं थी। दीदी मुझसे गलती हुई, पहले मैं समझदार नहीं था। अब से मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगा। तुम जिधर कहो मैं पश्चिम नहीं जाऊंगा। सच में चाहिए। जेड पट्टिका की कीमत 2 लाख रुपए, इस बचाव का इनाम और 4 बिजली के ताबीज 4 लाख, कुल 6 लाख रुपए। बैंक कार्ड या अली पे? मेरे सारे पैसे वीचैट में हैं। दीदी हम दोस्त बन लें, मैं अभी ट्रांसफर कर दूंगा। दीदी जियांग परिवार के लोग सच में अमीर हैं। 6 लाख रुपए, कोई फर्क नहीं पड़ा। शाओसू, जागने पर तुझे नहीं देखा, मुझे बहुत चिंता हुई। तू ठीक है ना? छोटा सू, जब मैं उठी तो तुम नहीं थे, मुझे बहुत चिंता हुई। तुम ठीक तो हो?
शुएशी तुम्हारी परवाह कर रही है। ये कैसा रवैया है तुम्हारा? तुम्हें क्या मतलब मेरे रवैये से? मेरा यही रवैया है। दीदी तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। अगर मैं जिद न करती कि तुम मेरे साथ चलो तो तुम इस मुसीबत में न पड़ते। शुएशी, तुम क्यों माफी मांग रही हो? माफी तो इस बदमाश लड़के को मांगनी चाहिए। इसने तुम्हारी ठीक से रक्षा नहीं की, जिससे तुम अस्पताल पहुंच गई। शुएशी बहन, तुम इसे बहुत बिगाड़ रही हो। इसने अपनी दीदी की रक्षा नहीं की और उल्टा धौंस दिखा रहा है। तुम लोग पूछते क्यों नहीं कि उसने क्या किया? मैंने पहले ही कहा था मुझे ऑनलाइन दोस्त से मिलना नहीं था। उसने जबरदस्ती मुझे खींच लिया। जब खतरा आया मैं उसके आगे खड़ा था और उसने पलटकर मुझे छोड़ दिया और भाग गई। वो सबसे तेज भागी। बकवास। शुएशी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। शुएशी तुम्हें नेकनियती से बाहर ले गई थी। तेरी जमीर कुत्ते ने खा ली क्या? बस करो। छोटा सू सही कह रहा है। ये सब मेरी गलती है। मैंने उसकी रक्षा नहीं की। अब मुझे समझ आ गया शुशु दीदी कि उस समय हम तुम्हें कैसा महसूस कराते थे। जब से होश आया मैं वापस चलती हूँ। चलोगे? चलूंगा दीदी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बेटा, तुम किसे ढूंढ रही हो? मैं लिन रुई को ढूंढ रही हूँ। वह मर गई है। मुझे पता है वो अंदर है। मैं उसकी मदद करने आई हूँ। हाँ, वैसा ही है। मैं तो बस अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहती थी, लेकिन इंटरनेट ही तलवार बन गया। उसे शांति देने के लिए मैंने बाहर कह दिया कि वह मर गई। किन परिवार ने किन हाउ को बचाने के लिए पेड ट्रोल्स से गालियां दिलवाईं, घर आकर धमकाया। हमने अनगिनत बार घर बदला। मुझे नहीं पता तुम्हें यहाँ कैसे मिला। अगर तुम इंटरनेट की लोकप्रियता से उसकी मदद करना चाहती हो तो मुझे नहीं चाहिए, सच में नहीं चाहिए। चिंता मत करो, मैं उसकी मदद का मतलब उसकी होश ठीक करना हूँ। बेकार है। डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए। मुझे आदत हो गई है। रुई उसने प्रतिक्रिया दी है। वह जो बेहोश है इसलिए क्योंकि उसकी एक आत्मा परित्यक्त स्कूल भवन में कैद है। जब मैंने वह आत्मा पाई उसकी ऊर्जा का अनुसरण करके यहाँ आई। अगर मुझ पर विश्वास हो तो मैं अभी उसका मार्गदर्शन करूंगी। मुझे छोटे गुरु पर विश्वास है। कृपया मेरी बच्ची को बचाओ। स्वर्ग का मार्ग साफ है, पृथ्वी का मार्ग शांत है, मानव का मार्ग शून्य है। 3 आत्माएं मिले। मैं आदेश देती हूँ, आत्मा लौट आओ। ये क्या आवाज है? अब भी विरोध कर रही है। शांत रहो। माँ। रुई तुम माँ को पहचान रही हो? मेरी बेटी, तू बोलने लगी है। तू आखिरकार वापस आ गई। मास्टर जियांग, जान बचाने का एहसान हमारा पूरा परिवार इसे कभी नहीं भूलेगा। तुम हो गुआन रुई की बहन गुआन जूजू। क्या उसने तुम्हें भेजा? अब मेरा नाम जियांग है और गुआन परिवार से अब कोई रिश्ता नहीं रहा। मैंने एक बहुत लंबा सपना देखा। सपने में बहुत से लोग इमारत से कूद रहे थे। मैं हिल नहीं पा रही थी। चारों तरफ निराशा थी। छोटे मास्टर, यह आखिर क्या चीज है? इसके अंदर बंद है। वह तुम्हारा जो अभी पैदा नहीं हुआ था, उस बच्चे का प्रेतात्मा। तुमने बंद पड़े स्कूल भवन में गर्भपात करवाया था। वहाँ एक विद्वेष एकत्र करने का जाल बिछाया गया था। अजन्मे बच्चों की विद्वेष सबसे तीव्र होती है। उसने पूरी इमारत की मृत ऊर्जा सोख ली। वह एक प्रेत शिशु बन गया। उसने तुम्हारा दर्द महसूस किया। वह तुम्हारी संगति चाहता था तो विद्वेष के साथ उसने तुम्हारी एक आत्मा चुरा ली। यहाँ तक कि उसने इस माँ बेटे के रिश्ते की नफरत के साथ तुम्हारे दुश्मन को पकड़ लिया। गुआन रुई के पीछे का काला साया वही है। अगर मैं उसे नहीं ले जाती, तुम्हारी एक आत्मा देर सबेर उसके साथ पूरी तरह मिल जाएगी। तब तक तुम भी भूत बन जाओगी। मास्टर, इस बच्चे का क्या किया जाएगा? विद्वेष से ग्रस्त एक ऐसी प्रेतात्मा जो केवल बुराई करना चाहती है, उसे केवल नष्ट किया जा सकता है। वह बच्चा तुम्हारे भाग्य में नहीं था। उसने तो तुम्हें लगभग मार ही दिया था। माँ जानती है कि यह बहुत क्रूर है, लेकिन मेरे लिए तुम ही सबसे महत्वपूर्ण हो।
मास्टर जू, क्या सच में कोई और रास्ता नहीं है? मैं हूँ, मेरे पास एक प्रेत शिशु है, स्थिति विशेष है, तुम मदद करो, विद्वेष दूर करो। ठीक है, 10 लाख। कितना? 10 लाख? तुमने पहले 80 कहा था ना, बहुत महंगा है, डिस्काउंट दो, 8 लाख। दोपहर में मैं तुम्हें फ्लैश डिलीवरी कर दूंगी। ठीक है, हिसाब साफ। मैंने किसी को विद्वेष दूर करने के लिए बुलाया है, अगर विद्वेष खत्म हो गया तो शायद वह पुनर्जन्म ले सके। मास्टर जियांग, इसका पारिश्रमिक कैसे तय होगा? मेरा आने का शुल्क 300 और कमीशन 80, तुम मुझे सिर्फ 380 रुपये दो। अच्छे से आराम करो। नमस्ते, फ्लैश डिलीवरी चीज कहाँ है? वह 6 लाख जो जियांग ने दिए थे अभी गर्म हुए ही थे कि गायब हो गए, ऊपर से 2 लाख और दिए। यह ब्याज किसी से दोगुना वसूलना होगा। रुई रुई, पीना बंद करो, तूने 2 दिन में लगभग 20 कप पी लिए। अगर नहीं पीऊंगी तो सो जाऊंगी, अगर सो गई तो लिन रुई रुई आकर मेरा गला घोंट देगी। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। पिताजी को मास्टर मिला या नहीं? अगर नहीं मिला तो गुआन जू जू को बुलाओ, उसे बुलाओ मुझे बचाने। तेरे पिता ढूंढ रहे हैं, हमें उस छोटी कमीनी से नहीं मांगना चाहिए। मुझे उससे मिलना है, भले ही वह मुझे न बचा पाए, कम से कम लिन रुई रुई को रोक सकती है। पहले भी तो ऐसा ही होता था, जब तक वह है मुसीबत उसी पर आती है। मुझे उसके पास ले चलो। उसने मेरा कंगन ले लिया, वह मुझे अनदेखा नहीं कर सकती। सुना, तुम मुझसे मिलना चाहते हो? मैं आ गई। जियांग शुशु, तू आखिरकार आ गई। जियांग शुशु, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या आप लोगों ने मुझे बुलाया नहीं था? आज 2 काम करने आई हूँ। पहला, मैं गुआन रुई रुई को सिर्फ एक बार बचाऊंगी, इसके बाद अगर वह कुछ और परेशानी मोल लेगी तो मुझसे कोई मतलब नहीं। बस तू मुझे बचा ले, इसके बाद मैं तुझे अपनी बहन मानूंगी। तेरी बहन बनने को कौन पूछ रहा है? अगर चाहती है कि मैं बचाऊं तो अपने उस घिनौने नाम को बंद कर। दूसरा, एक कंगन हस्तांतरण पत्र लिखो, हस्ताक्षर करो और मोहर लगाओ। शुशु, जब कंगन तुझे दे दिया है तो यह सब लिखने की क्या जरूरत है? मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं है। और फीस 50 लाख रुपए। पहले ट्रांसफर करो, फिर काम करूंगी। प्रक्रिया के दौरान गुआन रुई रुई को मेरी बात माननी होगी। 50 लाख? यह तो लूट है। तू हमें दिए गए भरण पोषण के पैसे वापस ऐंठना चाहती है। ट्रांसफर करो, अभी कर रही हूँ। जल्दी से लिन रुई रुई उस बुरी आत्मा को खत्म करो। उसकी नाराजगी बहुत गहरी है, मैं उसे खत्म नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पास उसकी नाराजगी दूर करने का तरीका है, ताकि वह तुझे परेशान न करे। ईमानदारी से लालटेन के सामने उसके साथ किए गए अपने कामों पर विचार कर और पश्चाताप कर। जब वह तेरा पश्चाताप महसूस करेगी तब ही वह जाएगी। तू ने रिकॉर्ड नहीं किया ना? मॉम डैड, क्या आप लोग बाहर जा सकते हैं? भाई और माँ यहाँ तेरे साथ हैं, किस बात का डर? वह नहीं चाहती कि तुम लोग सुनो। उसने जो बुरे काम किए हैं उसका बदसूरत सच सामने आने से डरती है। इसे साफ साफ कहने की जरूरत है। जियांग शुशु, चुप रहा। तेरे पास 1 मिनट है, समय के बाद इंतजार नहीं करूंगी। लिन रुई रुई, माफ करना, मुझे चिन हाओ को तुझे परेशान करने के लिए नहीं भेजना चाहिए था। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मेरे पास फिर से मत आ, मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले जब हम छत पर थीं, मैंने जानबूझकर तुझे वहां नहीं छोड़ा था। मैं बस डर गई थी। माफ करना, सच में माफ करना, मुझे तुझसे ना मिलने की वजह से। चिन्हाओ को तुझे परेशान करने के लिए इशारा नहीं करना चाहिए था। मैं शुरू में बस तेरा मजाक देखना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था चिन्हाओ ने कहा कि वह तुझे पसंद करता है। वह पहले हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमता था। मुझे बस गुस्सा आ रहा था। मैंने तुझे छत पर बुलाया, बस तुझे डराने के लिए। मुझे नहीं पता तेरा गर्भपात कैसे हुआ। सच में मैंने तुझे मारा नहीं। एक नाम की वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी। गुआन रुई रुई, तू बिल्कुल नहीं बदली।
माँ, उसने पैसे ले लिए, लेकिन मेरी किस्मत का मसला हल नहीं कर रही। उसने सिर्फ उस बुरी आत्मा को भगाया है। जियांग शुशु, तूने 50 लाख ले लिए और दादी का कंगन भी ले लिया। क्या अब मुकरना चाहती है? रुई रुई की किस्मत तुझे भी हल करना होगा। शुशु ने सामान ले लिया और काम नहीं किया। आज तू यहाँ से नहीं निकल पाएगी। तुम्हारा गुआन परिवार जो 18 साल से प्लान कर रहा था और नहीं कर पाया, सोचते हो कि 50 लाख खर्च करके मैं एक बार में हल कर दूंगी। तुम लोग मुझे बहुत ज्यादा समझते हो और उन 50 लाख को भी बहुत ज्यादा समझते हो। शुशु तुम्हारी बहन है। बहन का रिश्ता लेकर मुझे मत परेशान करो। मैंने वादा किया था सिर्फ उसके 18 साल के बड़े संकट को हल करने का। उसने दूसरों पर अत्याचार किया, यह संकट उसके कर्मों का फल है। अब जान बचाना ही काफी है, यह तो उस पर मेहरबानी है। एक बात बता रही हूँ, गुआन रुई रुई पर अब उसके भाग्य का उल्टा असर हो रहा है। जो भी उसके करीब आएगा उस पर आपदा आएगी। 50 लाख के लिए तुम्हें एक मुफ्त सलाह दे रही हूँ। याद है पहले मैंने तुम सबको जो दी थी वो जेड की ताबीज? वह मेरे हाथों बनी रक्षा ताबीज थी, आपदा से बचा सकती है। अगर बाहर निकलते ही गिरना टकराना नहीं चाहते तो इसे पहन लो। वह कमीनी लड़की जानबूझकर ऐसा कर रही है। उसे पता था कि मैंने वह बेकार पत्थर बहुत पहले फेंक दिया था। मुझे भी नहीं पता कहाँ गिरा दी। कोई बात नहीं रुई रुई, तुम्हारे पापा और भैया की ताबीज जरूर होगी, उन्हें तुम्हें देने दो, बस इतना ही। तुम्हें दे दें तो हमारा क्या होगा? हुआईगे, क्या हुआ? दबा दिया गया, वरना तुम सबके बेहोश होने की बात इंटरनेट पर धूम मचा चुकी होती। मेरा भाई ही है। बाहर बहुत गर्मी है ना? मुझे लगता है अंदर भी उतनी ही गर्मी है। ये एयर कंडीशनर ठंडा नहीं कर रहा। तेरी टी शर्ट अच्छी है। क्या तुम मुझसे ये जेड ताबीज के बारे में पूछ रहे हो? हाँ, शुशु दीदी ने दी है, तुम्हारी और ताऊजी वाली जैसी ही है। ये जियांगसू को क्या हो गया? बाहर जाकर आया और एक को दीदी बुला रहा है। भूत लग गया है क्या? चाची, तुम मुझसे इस ताबीज के बारे में क्यों पूछ रही हो? मेरी दीदी ने कहा यह रक्षा कवच है, पहनने से सब रोग दूर हो जाते हैं। क्या चेकअप? बिल्कुल जरूरत नहीं है। सच में मेरी वाली जैसी ही है, पर ये डोरी कुछ खास नहीं है। हवाईगे, तुम्हारे पास वो लाल डोरी बची है? मेरे लिए भी एक लगा दो। अब लाल डोरी को बेकार नहीं समझते? क्या बोल रहे हो? लाल डोरी की परंपरा बहुत पुरानी है। ये पूर्व की हजारों सालों की संस्कृति की खूबसूरती को बखूबी दर्शाती है। जेड के साथ सबसे अच्छी लगती है लाल डोरी ही। अच्छा है, दिमाग वापस आने के बाद फैशन समझ भी सही हो गई। थोड़ी देर में किसी से दिलवा दूंगा। क्या भैया, मुझे बेवकूफ कहा? दीदी, तुम वापस आ गईं। मैंने देखा वह कमरे में अकेला बोर हो रहा था तो उसे बाहर निकलने दिया। मुझे दो। दीदी, किसी ने तुम्हें ढूंढा है। ली किंगा जी, क्या वह उस रात की चेतावनी का असर हो गया? सॉरी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस इसका दुख है। ये कितने का है? मैं दूंगी। कीमती नहीं है, यह मेरी समर आर्ट कंपटीशन की एंट्री थी। शायद मेरी किस्मत में कंपटीशन जीतना नहीं है। तुम्हारी गलती नहीं है। तुम एक कीमत बता सकते हो? अगर तुम सच में मुझे मुआवजा देना चाहते हो या फिर तुम मेरे हाथ का मॉडल बन सकती हो। तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत है। क्या मैं तुम्हारा वीचैट ले सकता हूँ? उन लोगों से सावधान रहना जो तुम्हें कसूर का एहसास जगाते हैं। यह मेरा पर्सनल असिस्टेंट है, अगर कोई जरूरत हो तो उससे संपर्क करो। वह सबसे बढ़िया हैंड मॉडल ढूंढ लेगा। खर्च मैं उठाऊंगी। घर जाकर मैंने जांच करवाई। उस तथाकथित कला प्रदर्शनी को कंपटीशन का विषय हाथों से कोई संबंध नहीं था। वह आदमी सिर्फ प्लास्टर लगाने के बहाने मुझसे छूना चाहता था। जैसा तुमने कहा था वैसा ही हुआ। यह एक कमीने का जाल था। मेरी यह प्यारी बहन बहुत ख्याल रखा। जब से पता चल गया तो आगे से सावधान रहना। यह बुरे लोगों से बचाने वाला तावीज है। अगर फिर कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश रचे, यह तावीज उसी पर उल्टा असर करेगा। अगली बार? तो इस बार मेरी नाराजगी का क्या? इस बुराई से बचाने वाले तावीज के अलावा जियांग शुशु, क्या तुम्हारे पास वैसा कोई तावीज है जो बुरे प्रेम संबंधों को आकर्षित करे? हाँ है। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था, पर सोचा नहीं था कि जुआनमेन में सच में ऐसा नुकसान पहुंचाने वाला तावीज है। जुआनमेन में ऐसा तावीज नहीं है जो बुरे प्रेम संबंध लाए, सिर्फ प्रेम आकर्षित करने वाला तावीज है। यह अतिरिक्त हिस्सा है। अतिरिक्त प्रेम, शादी के मामले में उसे ही बुरा प्रेम कहते हैं। बुराई से बचाने वाला तावीज 3000, प्रेम तावीज 5000, कुल 8000। महंगा नहीं? ले लिया। अब से हम बहनें हैं। पैसे ऑनलाइन भेजूं? दीदी,
वह बुराई वाला तावीज एक मेरे लिए रख देना। जियांगसु, किसने कहा तुम ऊपर छुप कर सुनो? नीचे आ जाओ। मैं नीचे नहीं आऊंगा। तुम मेरा क्या कर लोगी? नीचे आओ, तावेज लो। ठीक है दीदी, अभी आया। जियांग शुशु, तुमने यह कैसे किया? यह तो हाइशी है जो अपनी लापरवाही के लिए मशहूर है। तुमने उसे इतना आज्ञाकारी कैसे बना दिया? उसका लूशवेशी से झगड़ा हुआ था। लूशवेशी की बात चली, एक मजेदार बात है। उसका नाम पहले चेन शी वाला शी था, लेकिन जियांग परिवार में आने से पहले उन्होंने सुना कि जियांग परिवार की इस पीढ़ी का वंश शुई है, तो उनके घर वालों ने जानबूझकर बदलकर श्वे शुई वाला शी कर दिया। लगता है वह जियांग परिवार को निशाना बनाकर आई है। यह मेरा घर है। मैं अपने घर के गलियारे में चल रहा था, सुन लिया। क्या यह चुपके से सुनना कहलाता है? असल में तुम्हारी आवाज बहुत ऊंची थी। जियांगसु, लगता है तुम्हारी खाल खुजला रही है। एक बार मुझे छूकर दिखाओ। मेरी दीदी जरा हाथ हिलाएंगी तो तुम पलक झपकते ही समाप्त हो जाओगी। बहुत सारे तावीज बनाए, कलाई में दर्द है, उठा नहीं सकती। लगता है यह भी अच्छा है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे क्या होगा यह जानने के लिए अगले अंक का इंतजार करें।